इस अलग है, उसके बाद अलग है पेज नंबर 13। हाँ आप अपने, तो मैं बोला था कि बना लेना आप लोग, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फिर आप लोग बना लेना। थोड़ा बहुत तो चेंज भी करवाया था नोट्स में मैंने, पेज नंबर जो था शुरुआत का सीक्वेंस और बाद का सीक्वेंस में। हाँ तो मैंने बोला था कि आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बाकी अभी चूंकि मैं बोलूँगा तो उसमें ओपन करने में आपको ईजी रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग रहिएगा, बाकी अपने से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए एक बार निकाल लीजिए जुडिशियरी। क्या 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 नोट्स के लिए बता देंगे, अभी पढ़ तो लो, अभी बनाना तो है नहीं ना, अभी पढ़ लेते हैं, अभी क्लास के बाद बता देंगे। चलो ओपन कर लो जुडिशियरी जल्दी, दनादन मजा आएगा। पेज नंबर क्या है बताइए जरा। 221। चलिए कल कितने लोग पढ़े थे वैसे लक्ष्मीकांत वाला, कितने लोग? थोड़ा सा नहीं, एक लाइन दो लाइन। कितने लोग कंप्लीट तीनों चैप्टर पढ़े थे? 1 2 3। चलो अब हिंदी में था ना उसका, अब बताओ अब हम क्या करें तब अभी तो भाई अब देखिए अब क्या बोले, अब संस्कृत में हम कैसे लाएं। मैं पहले बोला था हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं लक्ष्मीकांत के जो, उसके लिए भी आपको डिक्शनरी चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। तो बेसिक है, इजी है चीज़ कि अगर आप इंग्लिश में रीड कर लेंगे तो और फ़ायदा है, उससे ज़्यादा और कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आप चाहते चाहते जैसे सिलेबस कंप्लीट होते हो तो आप ऐसे भी इंग्लिश को फॉलो कर लीजिएगा, चिंता मत करो, इतनी औकात तो आपकी हो जाएगी। जैसे मेरे से उसमें पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश के कोई भी आराम से पढ़ के समझ के डिलीवर कर सकते हो, इतना लेवल हो जाएगा। फर्स्ट डे जिस दिन क्वेश्चन था, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और आज जो है उसमें बहुत फ़र्क है कि सर हिंदी में रखिएगा कि इंग्लिश में सर। अच्छा आज आप ही लोग हैं जो पहला दिन हिंदी के लिए रो रहे थे और आज इसलिए रो रहे हैं कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा है सर, इंग्लिश से ठीक है। तो खैर जो भी है जैसे भी है, जिसको करना है वो तो कर ही लेगा। बाकी जुडिशरी स्टार्ट करते हैं अभी, टाइम बिना बर्बाद किए हुए, ठीक है। तो आइए सर, आप देखो पॉलिटी को अगर देखोगे ना तो दुनिया में सर 2 चीज़ है, पानी और ज़मीन। उसी तरह से पॉलिटी में 3 चीज़ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का जब आए चैप्टर पॉलिटी का तो सर समझ लीजिएगा कि पॉलिटी खत्म। मतलब बेसिकली अब इसके बाद छोटे छोटे जितने सारे टॉपिक हैं जो आज और कल, मैं मैक्सिमम मैं चाहूँ तो खींच सकता हूँ परसों तक, अदरवाइज आज और कल ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि जितना भी पार्ट है उसमें, ये सब यहाँ पे भी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं तो थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सर 1 लाइनर का है। लेकिन फर्स्ट अब जुडिशियरी में 2 बातें ध्यान देना थोड़ा। सबसे फर्स्ट आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मीनिंग थोड़ा समझना जरूरी है। वहाँ पे देखो तो आई स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, मीनिंग बताइए आई स्क्वायर का क्या है वहाँ। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड होगा, है ना, बढ़िया। अभी उन दोनों का मीनिंग पहले समझेंगे। चलो काय सुस्त सब, ठीक है, जोर से बोलना, यस सुनो, जोर से, ये दोनों थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, है ना, आप लोग हैं, मतलब मुझे पता है आप लोग जवानी हैं। तो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। जुडिशियरी में 2 वर्ड है। जुडिशियरी में पहली बात है आई स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आई स्क्वायर का मीनिंग क्या है। तो आई स्क्वायर का मीनिंग सर 2 है, एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है इंटीग्रेटेड। मेरी तरफ देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड ये 2 चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ना चाहते हुए भी आप कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है तो लगभग पूरे इंडिया में लागू होगा और हर किसी को मानना पड़ेगा। तो सर जितना हस्तक्षेप कुछ भी कर ले, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला सुनाया सर बात खत्म। मतलब आज़ाद तो है सबसे, उस पर ज़्यादा किसी का दबाव नहीं है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड की। इंटीग्रेटेड इसलिए कि अगर सर केस हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो केस अगर ऊपर जाना है तो फिर कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ है। तो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, सुन पा रहे हो। तो जहाँ इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट का मीनिंग नहीं समझ में आया वहाँ सर कॉपी रखा करिए, पेज रखा करिए, लिख लिया करिए ताकि आपको इजीली दिमाग में रह जाए। तो इंडिपेंडेंट का मीनिंग है आज़ाद, क्योंकि सर ये फैसले इंडिपेंडेंट तो लेता ही है और फैसले सब पे लागू होता है। अच्छा जितना भी गवर्नमेंट कोशिश करना चाहे, भले ही कितना भी सुप्रीम कोर्ट को नीचे दिखाना, लेकिन उसका डिसीजन जब आएगा तो सारे सबके चोंचले शांत हो जाएंगे। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट ज़्यादा किससे है, लेजिस्लेटिव से भी
एग्जीक्यूटिव से भी। और बात करते हैं इंटीग्रेटेड की, तो सर इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि सर कोर्ट में अगर आप केस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, तो केसवा तो ऊपर जाएगा ना जी, हाई कोर्ट में भी जाएगा, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में, तो सर जुड़ा हुआ भी है। तो इसीलिए आई स्क्वायर पहले जुडिशरी का मीनिंग दिमाग में रखिएगा। और वहाँ पे अब दो चीज़ होगा जिसमें मैंने सिलेबस कैटेगराइज कर दिया है, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। तो थोड़ा सुनते जाना, सुन रहे हो ना सब? जोर से बोलो तो, यस नो। ये देखो सर उधर नीचे आना। तो कोर्ट में सर देखो दो चीज़ें, वहाँ जुडिशरी प्लस लीगल सिस्टम लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा ध्यान देना और समझना। कोर्ट में रिजल्ट सुनाया जाता है जुडिशियल डिसीजन, और उसके बाद एक और जुडिशियल एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट। मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था हालांकि, कि देखो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में खाली बस जज का काम चलता रहता है, न्याय हो, अरे एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होता है उसका। जैसे रजिस्ट्रार है, तो रजिस्ट्रार आपके केस को इन्वॉल्व करेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जुडिशरी का अलग है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कोई भी आप कोर्ट में जाइएगा तो एक डिपार्टमेंट होगा जहाँ से न्याय वाला बात होता है। अच्छा, एक डिपार्टमेंट दूसरा होता है जो प्रशासनिक होता है, जो मेंटेन करेगा सारा कुछ, कि सर जज का क्या है, फिर उसके बाद क्या है, कितने केसेस आए, क्या रिकॉर्ड है, नहीं है, वो सब भी तो होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगा। जुडिशरी में सिर्फ ये नहीं होता कि गए मुंह उठा के और फैसला हो गया, अरे भाई उसका रिकॉर्ड, उसका फिर सारा का सारा डिटेल्स, कौन केस फाइल किया है, कितना हुआ है, कौन रजिस्ट्रार कैसे केस, सारा कुछ डिपेंड करता है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नीचे आइए, वहाँ पे दो तीन चीज़ होगा, लॉयर होगा और लिटिगेंट होगा। दो क्वेश्चन दिमाग में पूछा जाता है कि लॉयर में और एडवोकेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, लॉयर में और एडवोकेट में क्या फ़र्क है, दोनों का मीनिंग अभी आराम से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस नीचे आइए, अब सर शुरू करते हैं यहाँ से। जुडिशियरी सिस्टम इज आई स्क्वायर, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। क्या ये मीनिंग क्लियर है? दोनों का, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड, क्लियर है? नीचे आइए, उसके बाद सर जुडिशियरी में लिखा है मैंने मोर आई स्क्वायर देन एल ई, मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा इंटीग्रेटेड ज्यादा किससे है? लेजिस्लेटिव से भी और एग्जीक्यूटिव से भी। अब जरा नीचे आइए, इंडियन जुडिशियरी इज मोर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट देन एल ई, लिखा हुआ है नीचे। वाई मोर आई स्क्वायर देन एल ई? क्वेश्चन उठता है कि क्यों? पहला, सुप्रीम कोर्ट देखिए, जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ओवर इंडिया। तो पहली बात, अगर सर जजमेंट जो भी आया है तो पूरे इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है। नीचे आइए, दूसरा, हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन स्टेट, अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो स्टेट पे, राज्य पे बाइंडिंग है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा सर। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट पे बाइंडिंग है, जिला में कि सर वहाँ जहाँ भी है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन सर उसमें और भी कोर्ट होते हैं, स्पेशल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, फिर है फास्ट ट्रैक कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स होते हैं टाइप के। सुन रहे हो सब? तो सर स्पेशल कोर्ट का भी क्या फैसला, अगर स्पेशल कोर्ट्स होते हैं उसमें नहीं सेटल डाउन हुआ तो सीधा कोर्ट चला जाएगा, या तो हाई कोर्ट या सीधा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्पेशल कोर्ट फिर भी तो होते ही हैं। अब जरा नीचे आइए, लोअर कोर्ट प्लस ग्राम न्यायालय। लोअर कोर्ट में भी बहुत होते हैं, लोक अदालत होता है, फिर क्या क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, सबको परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। बस मैं अभी समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट है, क्यों इंडिपेंडेंट ज़्यादा है एल और ई से? क्योंकि सर इन सारे के फैसले लगभग ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, अगर इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का है तो ऑल ओवर इंडिया में, हाई कोर्ट का है तो ऑल ओवर स्टेट में। तो सर एल और ई के फैसले को हो सकता है नकारा जा सकता है। अगर डीएम ने बोला आपको मन के बोला दुकान बंद करिएगा 9 बजे, आप नहीं किए, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सर अगर बोला है और वो आदेश आप फॉलो नहीं किए तो भगवान आपका भला करे। अब जरा नीचे आइए उसके बाद, तो सर दिस ऑल आर इंस्टीट्यूशनल लीगल सिस्टम बिकॉज प्रॉपर जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर इन सभी जगहों पे होंगे एंड द केस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर से हायर कोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि एक जगह से केस उठ के ऊपर तक जाता है, तो सर इंटीग्रेटेड जुड़ाव है सभी से। इंटीग्रेटेड समझते हैं ना? हेलो, ठीक है, चलो आ जाओ नीचे। अब वहां पे दो एक वर्ड होगा, एक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दिख रहा है, उसमें लीगल होगा और एक में रिव्यू होगा। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में लीगल का मीनिंग क्या है, रिव्यू का मीनिंग क्या है? देखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लीगल का मीनिंग है कि एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड बिफोर कोर्ट इज कंसिडर्ड एज लीगल एंड ओरिजिनल। आप मान लो आप किसी भी केस में लड़ना चाहते हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपना दिया है कि सर हम फार्मर है, हमारा ये आधार नंबर है, ये सब कुछ है, तो लीगैलिटी है, कोर्ट में जो भी केस होगा उसी बेसिस पे चलेगा आगे। लेकिन दूसरा पूछा है कि सर रिव्यू है, रिव्यू में देखना लेफ्ट साइड में मैंने एरो बना के लिखा होगा नीचे, जज से भी गलती हो सकती है, सो दे कैन रिव्यू और चेंज द डिसीजन। अब एग्जाम्पल मैंने लिखा है शंकरी प्रसाद और केशवानंदा, वहां पे ऑलरेडी मैं पढ़ाया था जिनको, वहां कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने दो चीज बोला कि सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अगर आ चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपने जजमेंट को सुधार सकती है या रिव्यू में डाल सकती है, उसके पास है पावर।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दो मीनिंग होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एक मीनिंग होता है लीगैलिटी। लीगैलिटी मतलब लीगल का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, सुप्रीम कोर्ट उसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही कोई फैसला सुनाएगी आपके लिए। सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि बाद में बोलेगा नहीं सर गलती से आधार कार्ड दूसरे को भेज दिए थे, अब हम अपना भेज रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बता देगा वो गलती से, ठीक है ना। तो दो चीज़ बोलेगा कि गलती से हम जेल भेज दे रहे हैं, 2 महीना बाद है ना तो फिर हम बोलेंगे गलती हो गया था। तो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। पहला लीगैलिटी, दूसरा रिव्यू करने का। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये पूरा का पूरा पावर है कि सर वो अपने जजमेंट को वापस रिव्यू कर सकता है या उसको चेंज भी कर सकता है। अब जरा नीचे आना, नेक्स्ट पेज पे आना तेजी में। ट्राइब्यूनल मिल रहा है? अब सर ट्राइब्यूनल बहुत बार जिक्र किए हैं और बहुत बार जिक्र हुआ है तो काम। और याद रखना सर 1 साल, अरे समझ में 1 साल याद रखना 1 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा देखते हैं। अभी अभी मन छटपटाएगा, बेचैन होगा, अरे छोड़ो, अरे ये छोड़, समझ रहे, इधर इधर रुक गए, बेचैनी होगा। अब ये साल का यही होता है सर। आधा से ज़्यादा तो सर बीमारी हो गया किसी को, मैं बता रहा हूँ, किसी को बीमारी हो जाएगा, किसी के घर में तबीयत खराब, किसी का शादी, किसी का फंक्शन, बहुत कुछ हो जाएगा। अब लास्ट तक आते आते धड़ाम गिर जाएगा, सर अब नहीं हो पाएगा सर, घर में बहुत मजबूरी हो गया है। अच्छा ये मजबूरी पिछले साल नहीं था, जब आप तैयारी नहीं कर रहे थे ना, कोई मजबूरी नहीं था घर में। इस साल इस तैयारी करने में ना आपकी सारा दुनिया भर का पहाड़ का प्रॉब्लम पूरा आ जाएगा। क्या आप लोगों को महसूस नहीं हुआ है कि सर इस 1 साल के अंदर सारा प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगा? सर ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सर ये भी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई, सर ये, अच्छा सारा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इसके पिछले साल तक मस्त थे आप, कोई दिक्कत नहीं था आपको। तो क्या प्रूफ करता है? जब याद रखो, जब प्रॉब्लम बढ़ जाए ना और लगे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, समझना सर ठीक होने वाला है, लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला है, समझ रहे हैं। अगर जब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो समझना जीवन में कुछ नहीं होगा आपका। और प्रॉब्लम पहाड़ है उस समय शांति रखना कि नहीं यार अब ठीक हो रहा है अब, ये दिमाग में रखिएगा। और प्रॉब्लम्स आते हैं तभी समझिएगा कि बन जाइएगा, बस धैर्य उस समय रखना है। और ये लास्ट मोमेंट का फैसला है, नवंबर तक जाते जाते बहुत कोई टूल हो जाएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। और वही मैंने बोला, इसलिए तो मुट्ठी भर लोग यहाँ आईएएस बनते हैं। तो सर प्रॉब्लम जब खूब आए, लगे कि दुनिया में मतलब जिंदगी में सारा भगवान सितम हम पे ढा दिए हैं, तो रब ने भी मुझ पे सितम कर दिया है, तो लगे कि तो उस समय सर सोचना अब सर रात बीत जाने वाली है, अब आने वाला है अपना दिन, अपना। सुन रहे हो? पेशेंस रख के पढ़ लेना, नहीं तो सर जो लुढ़केगा ना वो आपको भी लुढ़काएगा, ये दिमाग में रखना। खुद तो जाएगा सर ना, आपको भी लेके जाने की कोशिश करेगा कि बेटा ना हम आईएएस बनेंगे तुमको बनने देंगे। आगे आओ सर। अभी बहुत लोग हॉस्पिटल में भी कुछ लोग होंगे, बहुत लोग रिलेटिव भी कुछ हॉस्पिटल में होंगे, मैं पक्का गारंटी बता दे रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग जाने वाले भी होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग का केस हो गया होगा, पुलिस केस, कुछ लोग लट उठ मार दिए होंगे। सर इतने सारे अभी कांड हो गए ना इस पूरे 1 साल के अंदर, कि आप अपने जीवन में पिछले जितने सारे कांड देखे थे उसमें से सारा कांड सर इस 1 साल के अंदर हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप महसूस करके देख लेना, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम। पिछले साल ज़रा याद करने के पिछले साल क्या प्रॉब्लम था यार, लाइफ तो ठीक चल रही थी। अगर इस साल भी लाइफ ठीक चलना है, पढ़ाई छोड़ दीजिए, पूरा लाइफ ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आराम वाला जिंदगी का पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि कुछ ना करना पड़े और पैसा आते रहे तो सुलभ शौचालय सबसे बढ़िया जगह है, इसलिए बनाया गया। सर ट्राइब्यूनल में आइए, तो ट्राइब्यूनल में है इसलिए बनाया गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कांट बी एक्सपर्ट इन एवरी स्पेसिफिक एरिया। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा थोड़ी है कि सर सब कुछ जानता है, वो ऐसा नहीं है सर। अपन इसी भगवान वाला फीलिंग नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर कोई ऐसा आदमी जो साइंस में बहुत एक्सपर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट का जज घंटा साइंस नहीं आ रहा है उसको, तो ट्राइब्यूनल क्यों बनाया जाता है? इधर इधर लास्ट में ट्राइब्यूनल पप्पू। तो ट्राइब्यूनल जो होता है, ध्यान से सुनना, ट्राइब्यूनल मतलब क्या है? ट्राइब्यूनल का मीनिंग है कि सर इसमें बहुत तरीके के एक्सपर्ट होंगे। एक्सपर्ट क्यों होंगे? कि सर कोई फील्ड में, अगर हर फील्ड में तो जज एक्सपर्ट होगा नहीं। अब जज के पास कोई गया और बोला कि सर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो है बहुत सारा कार्बन का एमिशन हो रहा है, जज बोलेगा अरे चुप बुर्बक, पहले ये बता कि सिंपल तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। तो उस समय आप क्या किसी एक्सपर्ट को तो लाओगे ना, और वो एक्सपर्ट कौन होगा? सर आप ही लोग होंगे, स्पेशली आईएएस ही होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सर पढ़ के आप ही तो जा रहे हो पूरा, दूसरा कहाँ कौन पढ़ रहा है? नेता अपना अलग है, समझ में मेरी बात? अरे आप ही तो पढ़ रहे हो भैया। तो 2 तरीके के लोग होते हैं उसमें, एक होते वही जो पीएचडी रिसर्चर प्रोफेसर टाइप, और दूसरा सर आईएएस। तो ब्यूरोक्रेट्स चूंकि यही पढ़ के सारे सब्जेक्ट गए रहते हैं, तो उसी समय आपको वहाँ पे फायदा होता है कि जो नॉलेज आपका है तो आपको सर वहाँ पे घसीट के लेके जाया जाएगा एक्सपर्ट फील्ड में। और ट्राइब्यूनल्स में आप ही लोग होते हैं। अब बाकी कौन पढ़ के गया है? कोई नहीं पढ़ के गया है, तो बच्चे आप। तो सर जितना ज़्यादा पढ़ के जाओगे उतना ज़्यादा फायदा है आपको, उतनी जिम्मेदारी मिलेगी। अब आप बोलेंगे ना 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 सर 24 घंटे का जॉब कौन करेगा?
तो चलो खैर आ जाओ नीचे। तो दो चीज़ है सर, ट्राइब्यूनल जहाँ एक्सपर्ट्स वहाँ पे देख लो बैठा सकते हैं, लाइक पीई समझ रहे हो ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आईएएस, मोर एक्सपर्ट्स। इसलिए ट्राइब्यूनल्स में बोथ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव वर्क टुगेदर इन वेरी स्पेशल केसेस। ट्राइब्यूनल इज नॉट इंस्टीट्यूशनल लीगल सिस्टम बिकॉज यहाँ सिर्फ जुडिशियरी काम नहीं करती बल्कि एग्जीक्यूटिव भी काम करती है, हेंस इट इज नॉट इंस्टीट्यूशनल लीगल सिस्टम। ट्राइब्यूनल ऑल्सो सेव टाइम ऑफ कोर्ट। अब ट्राइब्यूनल में क्या बोला था मैंने कि ट्राइब्यूनल एक ऐसा तरीका है कि सर कोर्ट जाने से पहले आप पहले ट्राइब्यूनल भेज देते हैं कि जाइए ट्राइब्यूनल में समझा बुझा लीजिए और समझा बुझा के देख लीजिए, वहां से फैसला नहीं होता है तब आइएगा मेरे पास। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ट्राइब्यूनल का फैसला एक्सेप्ट कर लिया जाता है और मैंने कल ही बोला था कि ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के सर आदेश के बराबर होता है, क्योंकि उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट का एक या दो जज होगा। अरे कल भी मैंने बताया था, अब डिटेलिंग फिर आगे जाएगा। और वहाँ पे सर जो भी चीज़ है मैंने बोला था वहाँ पे 1 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जज प्लस 2 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो 2-3 बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और जरा नीचे आइएगा। पहला है सर लोक अदालत, सुने हो? ये तो सुनोगे सर, पक्का यहाँ मारपीट होता रहता है, यहाँ सुताई उताई जो होता रहता है यहाँ पे, यहीं पे समझौता होता है। जब जमीन वमीन बेच के हार जाता है ना दोनों पार्टी, तो लोक अदालत कहता हो ना समझौता कर लेवल जाओ। तो लोक अदालत में आइए। लोक अदालत भी इसलिए फॉर ए स्मॉल मैटर्स एंड फाइट एटसेट्रा, वही मारपीट होकर जमीन उन बेच लिए, बिकॉज हर छोटी छोटी बात को कोर्ट में ले गए तो बस हो गया काम। पता चला सर 10 साल में एगो कोर्ट, आप सोचिए अगर हर छोटी, मान लो इधर गाली दे दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सर जी गाली दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट तो पहले 3 जवाब लगाएगा, यार इतना जितना देर तुम आए हो जितना दूर उतना खर्चा में तो उधर सुलझा लेते हैं अपना। मेरी बात समझ में आ रही है? तुमको दिल्ली आने में इतना अच्छा क्वेश्चन भी पूछा था कि सर सुप्रीम कोर्ट खाली दिल्ली में, अब साउथ इंडिया वाले को अगर आना है सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा घना सफर कर रहे हैं। हम लोग को भी जाना है तो सर ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी है, सब क्रांति है चाहे गरीब रहता है, दूसरा और कोई नहीं है भाई। आ रहा समझ में? दूसरा या तीसरा कोई रास्ता है नहीं, उसमें भी सर जनरल बोगी, और जनरल बोगी की कहानी आपको पता है सर। अब यहाँ से जब वहाँ पहुँचिएगा तो दिल्ली में इसलिए कोर्ट आया कि सर सुप्रीम कोर्ट एक ही क्यों होगा, सुप्रीम कोर्ट 4 हो। अब सर ये भयंकर मुद्दा उठ गया ये, तो बात हुआ क्या कि सर 4 होगा ठीक है, इसलिए एक होगा नॉर्थ में, एक होगा साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, ताकि सर इंडिया के किसी भी कोने से कोई आए तो सर आराम से इजीली पहुंच जाए। बात तो भी ठीक था यार, लॉजिकली ये भी ठीक था, लेकिन इसका मुद्दा आगे डिस्कशन करेंगे, सब एक ही साथ थोड़ी ना। नीचे आइए। तो लोक अदालत में सर बिकॉज हर छोटी छोटी बात का फैसला अगर सर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में चले गए तो बस हो गया। तो लोक अदालत बना दिएगा कि बेटा देखो लड़ाई हुआ है, जमीन का विवाद है, अच्छा लोक अदालत में तभी जाओगे जब दोनों समझौते के मूड से गए हो। ऐसा नहीं कि लोक अदालत में जाके सर यहाँ बोलिए समझौता करेंगे, वहाँ जाके सर नहीं समझौता करेंगे, बड़ा मार मारेगा सर। तो वहाँ लोक अदालत में वही जनरली पहुँचते हैं जिनको सर समझौता फाइनली ये कर चुके हैं कि हाँ अब हमको केस उस आगे नहीं करना है, इसके बाद ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसलिए लोक अदालत का पहला नियम पूछ लिया जाता है बेटा इसके बाद किसी कोर्ट में नहीं जाना है, अगर इसके बाद किसी कोर्ट में गए तो समझ लेना उसके बाद लोक अदालत उल्टा मार मारेगी। तो सर इसीलिए फाइनली लोक अदालत में वही लोग जाते हैं जिनको बाहर ही उसके बाद कोर्ट जाना नहीं पड़ता। अच्छा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? नीचे आना सर, बारिश का मौसम है सुन लो। लोक अदालत तभी जाएंगे जब बोथ पार्टी एग्री एंड दे आल्सो से कि वी विल नॉट गो और विल नॉट अपील इन हायर कोर्ट। तो हम किसी भी उसके बाद उसके किसी कोर्ट में हम वहाँ पे अपील दायर नहीं करेंगे। सुन पा रहे हैं? नीचे आ जाइए। बेंच, अब बेंच का मीनिंग अलग अलग है सर। एक बेंच जो आप बैठे हैं, अच्छा उस बेंच से अभी यहाँ फिलहाल मीनिंग नहीं है। बेंच में 3 कैटेगरी होता है, 3 मीनिंग। पहला, एक जज जब रहता है तो सिंगल बेंच बोलते हैं उसको, 1 जज देन सिंगल बेंच। किसी भी केस में अगर एक जज सिर्फ फैसला सुना रहा है, 2 जज देन डबल बेंच, एंड अगर 5 जज है देन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो सर कोई भी केस अगर जो सोचो जो संवैधानिक होगा तो उसमें जनरली जो फैसला सुनाने वाले मिनिमम कितने होंगे? 5, और उसी 5 जज को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 1 जज सिंगल बेंच, 2 जज डबल बेंच, और सर 5 मिनिमम, तो कितना होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब जरा नीचे आना, एक कोर्ट रूम होगा, इसी को बोलते हैं कोर्ट रूम। तो कोर्ट रूम मतलब क्या कि कोर्ट के रूम में कैसे बैठेंगे, मतलब कि सर न्यायालय के रूम में कैसे बैठेंगे। तो सर न्यायालय के रूम में 1 जज 1 बेंच, 2 जज डबल बेंच, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सुन रहा है ना तू? नीचे हायरार्की दिख रहा है। अब हायरार्की आप जानते हैं कि हायरार्की क्या होता है सर? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस शुरू होता गया। तो हायरार्की का सर मीनिंग बवाल है। आइए जरा नीचे देखिए। बोथ सिंगल बेंच एंड हायर बेंच इज अवेलेबल। ठीक है सर, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस रेफर टू हाई कोर्ट हुआ, देन हाई कोर्ट में सबसे पहले सिंगल बेंच में जाएगा, देन हायर बेंच में जाएगा, एंड देन हायर बेंच से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ
हायरार्की मतलब क्या हुआ, वही बात कि सर शुरुआत से शुरू, जैसे इंटीग्रेटेड का जो मीनिंग है सिमिलर टू वही है कि एक बेंच से शुरू हुआ, पर सिंगल, फिर डबल, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फिर उसके बाद फाइनली ऊपर ऊपर, उसके बाद जितने जज आ जाएं। आ रहा समझ में? जैसे आप एक मूवी देखे होंगे रुस्तम, देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? 1 2 3 4। अगर देखें ठीक है, नहीं देखें कोई पाप नहीं किए आप। तो रुस्तम में देखेंगे जब फैसला होने वाला होता है तो जज उसमें सर लगभग 10-15 रहते हैं, ठीक है ना, 10-15-20, और उसमें फैसला होने वाला होता है 10-15-20, लास्ट फैसला होता है। तो सब यस और नो में चल रहा होता है। अच्छा, जज में भी लड़ाई चल रहा होता है, यस नो गलत सही सब चल रहा होता है। तो सर वो जो बेंच है, जब कभी फैसला कोई चीज़ का हो रहा होगा तो आप आइडिया लगा लोगे कि उसमें क्वेश्चन पूछा रहता है कि इस फैसले से 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, उसमें बोलेगा। तो आप समझ लेना कि वो कौन सा फैसला होगा, संवैधानिक से रिलेटेड कुछ होगा। फिर बोलेगा कि सर 2 बेंच ने सुनाया है, 1 बेंच ने सुनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होगा, उसके अलावा और डिपेंड करता है कि केस की प्रायोरिटी कितनी दी गई है। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर मैंने अभी तक जो बोला एक बार रिपीट कर रहा हूं यहां तक, ताकि इंपॉर्टेंट है, सुन लेना ध्यान से, दिमाग में आ जाएगा। पहली बात, मैंने सर जुडिशरी शुरू किया, जुडिशरी में मैंने बोला I² मतलब इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट का मीनिंग इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले लगभग सारे इंडिया में लागू होगा। दूसरा बोला इंटीग्रेटेड क्योंकि सर अगर नीचे वाले कोर्ट में केस किए हैं तो धीरे धीरे ऊपर वाले में भी जा सकता है, तो इसको इंटीग्रेटेड बोलेंगे क्योंकि जरूरत तो जुड़ा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड में कोई तकलीफ नहीं है सर। आगे मैंने बोला है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मोटा मोटा मीनिंग इतना समझिएगा, ट्राइब्यूनल इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्सपर्ट्स उसमें बैठ सके और कोई आदमी कोर्ट जाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली जाने से पहले ट्राइब्यूनल तक आए। ट्राइब्यूनल जो फैसला सुनाएगी वो ऑलमोस्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बराबर होता है, जो कि आपको मानना कंपलसरी होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो 2 चीज मैंने बताया सर, बेंच, कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में मैंने 3 बोला, 1 जज बैठा सिंगल बेंच, 2 जज डबल बेंच, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलेंगे। यहां तक दिमाग में क्लियर रखिएगा। उसके बाद मैंने बोला हायरार्की। हायरार्की में सेम वही चीज बोला कि सर सिंगल कोर्ट से निकल के ऊपर तक जाता है, मतलब सर सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उसके पहले मैंने एक और चीज बताया था, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ बताया था कि कोर्ट ऑफ क्या बताया था, बताओ? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में 2 चीज बोला था, एक लीगल और एक बोला था रिव्यू। तो लीगल में क्या बोला था कि सर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट आप पहले सबमिट किए हैं उसी के बिहाफ पे सारे फैसले होंगे। और उसके बाद मैंने रिव्यू बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर चाहे तो वो अपना दिया हुआ फैसला को रिव्यू भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। सुन पा रहे मेरी बात? अब सर आना नीचे, लोक अदालत। आपको बताया लोक अदालत में तभी आप जाइएगा जब आपने एक कसम खा लिया है कि इसके बाद हम भगवत गीता पे कसम खाते हैं कि दोबारा दूसरे कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। तब नहीं अभी करेगा, अभी नीचे आओ, अभी भी करेगा, पर नीचे आ जाओ। क्या होता है ना, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ नीचे आ जाओ। इन हाई कोर्ट मल्टीपल लोकेशन ऑफ बेंच। तो थर्ड पॉइंट क्या है, जरा सुन लोगे ना बहुत सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा, परेशान मत हो, बस नीचे आओ। सर पहला है इन हाई कोर्ट मल्टीपल लोकेशन ऑफ बेंच। हाई कोर्ट में सर पॉसिबल है कि हाई कोर्ट एक ही जगह नहीं हो, कि जिला में ही हाई कोर्ट हो, कहीं और भी हो सकता है। और मजेदार चीज आप देखना सर, आज जो आए हो मजा लेके जाओगे आज। पहला पॉइंट एग्जाम्पल, इन यूपी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की एक बेंच लखनऊ में भी बैठती है सर। तो हाई कोर्ट का एक बेंच लखनऊ भी बैठता है और एक बेंच कहाँ, इलाहाबाद। एक इलाहाबाद और एक कहाँ, लखनऊ। सुन रहे हो? तो सर ये जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट सिर्फ कहाँ होगा, कैपिटल में होगा स्टेट का, ऐसा जरूरी नहीं है सर। सुन पा रहे हैं? अब सर यूपी का एरिया भी तो बड़ा है, अब यूपी का एरिया भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो सर वहाँ पे 2 बेंच बैठती है, एक इलाहाबाद और दूसरा कहाँ, लखनऊ। हाई कोर्ट का एक बेंच उधर एक बेंच इधर, दोनों जगह। अब नीचे आइए सर, नोट मद्रास का नाम चेंज होके चेन्नई हो गया, क्योंकि चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास। लेकिन आज भी हम सर वहाँ का बोलते हैं IIT मद्रास या हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। आज IIT चेन्नई नहीं बोलते हम, आज भी IIT मद्रास ही बोलते हैं सर। कारण है रूल 2 सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, क्योंकि जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, भले ही स्टेट का नाम चेंज हो गया हो, लेकिन सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट का नाम चेंज नहीं होगा। आज भी IIT मद्रास बोलते हैं और हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ही बोला जाता है, हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई नहीं बोला जाता। तो हाई कोर्ट ऑफ क्या बोलेंगे, मद्रास, ना कि चेन्नई सर। नीचे दूसरा पॉइंट, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फिर भी आज हम बोलते हैं हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ प्रयागराज नहीं बोलते। थर्ड पॉइंट, बॉम्बे, बॉम्बे का नाम चेंज हो गया, मुंबई हो गया, पर फिर भी हम IIT बॉम्बे बोलते हैं और सर वहां पे भी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बोलते हैं। सुन पा रहे मेरी बात? क्यों? रूल 2 सेंट्रल ग्रेटर देन स्टेट्स। याद करो मेरा पहला क्लास में बोला था, ये रूल 4 गोल्डन रूल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट क्लास तक ये हमेशा सर जग जारी रहेगा। सुन पा रहे मेरी बात? नीचे आइए,
स्टेट का नाम चेंज हो गया ठीक है, बट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ सेंटर ही चेंज कर सकता है, स्टेट के पास पावर उतना नहीं है सर। तो बेसिकली ईवी बैन एंड टेरिटरी में भी बताया था आपको कि कैपिटल और स्टेट के चेंज करने का भी पावर किसको है, नहीं है। मैंने बार बार वहाँ भी बोला था। तो दो बातों को दिमाग में थोड़ा रखिएगा। सबसे फर्स्ट कि सर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, पहली बात कि हाई कोर्ट 2 जगह 3 जगह 4 जगह जहाँ इतना जितना मन चाहे हो सकता है। सुन पा रहे हो? एग्जाम्पल क्या दोगे? यूपी का क्या दोगे कि सर हाई कोर्ट इलाहाबाद भी होता है उसका बेंच, और कहाँ कहाँ? लखनऊ। और सर इलाहाबाद का नाम भले ही चेंज हो गया हो लेकिन फिर भी हम हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ही बोलते हैं। मद्रास का नाम भले चेन्नई हो गया हो लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? सुन पा रहे हैं? हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, IIT मद्रास। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चेंज करने का सर मतलब दिक्कत नहीं लीजिएगा, नहीं तो समझ रहे दिक्कत दे देगा। अब आइए सर दूसरा पेज पे, लॉयर और एडवोकेट के बीच में फर्क क्या है? लॉयर और एडवोकेट फर्क जान लीजिए, समझ रहे हैं? समझ लीजिएगा। सिंपल मीनिंग लॉयर क्या है, एक तरीके से एक आपको डिग्री टाइप का, एक पोजीशन टाइप का लॉयर दे दिया गया कि सर आप जो हैं ये लीजिए डिग्री मिला, डिग्री मिल गया, आप एक लॉयर हैं ठीक है। लेकिन एडवोकेट होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, सुन पा रहे हैं? और आप अगर उसके पास गए और बोले कि हमारे केस में ये हुआ है और आपके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे वो कोर्ट में जाकर अपना लड़े, बहस करे, तो सर वो हुआ एडवोकेट। लॉयर इज सिंपल एक डिग्री कि लॉयर ने आपको बताया कि हाँ आपके पास सिंपल एक डिग्री है, एक आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लॉ से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं। बट एडवोकेट क्या है सर? वो हाई कोर्ट में जरूरी नहीं कि वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और आपके भी आपको बहस कर सकता है, बस बात खत्म। ज़्यादा इसको तुल देने की जरूरत नहीं, नीचे आइए। तो एडवोकेट वहाँ लिखा हुआ है, इसी एडवोकेट को पहले बैरिस्टर बोला करते थे। आज जिसको एडवोकेट बोलते हैं, अंग्रेज के ज़माने में वही लोग क्या होते थे? बैरिस्टर। और नीचे एक और वर्ड होगा सॉलिसिटर। तो सॉलिसिटर जो है हु गिव्स लीगल एडवाइस, जो एडवाइस लीगली सिर्फ दे आपको, वो सॉलिसिटर है। बट अब ये टर्म यूज नहीं होता, ना तो बैरिस्टर ना ही ये, क्योंकि सर ये जो दिए थे कौन? अंग्रेज। वो सर यूके से आया था कॉन्सेप्ट, यूके के साथ चला गया। आज हम सर एडवोकेट और वहाँ लिखते हैं। राइट साइड में देखिए मैंने लिखा है यूके में क्या लिखा? दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। यूके में है बिकॉज हमने यूके से चिपकाया था, बट अब नहीं है इंडिया में। तो हमने सर चिपकाया वहाँ से, तो आप उसी को चिपका दिया, भाई तू अपना रख, अब इधर से निकल लिए। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, खत्म बात है कि सर अब हम यूज करेंगे क्या? एडवोकेट। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सभी? नीचे आना। एडवोकेट जनरल, ये मीनिंग समझ लीजिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट जनरल का मीनिंग है एडवोकेट दैट रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट। सर वो होते हैं ना कुछ सरकारी वकील जो स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे आप मैंने बोला था वहाँ पढ़ाया था, तब बोला था कि जो रिजर्वेशन पढ़ाते समय मैंने बोला था आपके रिजर्वेशन में कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो सरकारी वकील लड़ेगा, कोई पैसा वैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं होगा। और मैंने आपको हाँ और वहाँ पे बोला था, तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब जरा नीचे आना। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एडवोकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सरकारी वकील में भी एक स्टेट का है और एक किसका है? पूरे सेंटर का, मतलब केंद्र का। अरे सुन रहे हो? नीचे तीसरा पॉइंट, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कुछ नहीं है सर, इट इज अ डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड टू एडवोकेट। इससे इनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओपिनियन देने के लिए इनको बुला लिया जाता है, प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। बार काउंसिल का मेंबर होता है, जैसे आप देखेंगे हर वकील का अपना संगठन होता है, तो बार काउंसिल जो होता है पूरे वकील और एडवोकेट लोग का होता है। और बार काउंसिल सर जो बोलता है उसका वैल्यू बहुत होता है। उसको लगभग ऐसा नहीं है कि सर उसने फैसला सुना दिया सब मान लेगा। उसको सर अगर जब कोई भी चीज़ होता है और सुप्रीम कोर्ट में अगर बहस चल रहा है, किसी केस पे पेंडिंग बातें चल रही है और बार काउंसिल ने अगर कुछ बोला है, उसका भी हेड होगा, तो बार काउंसिलर कुछ बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा सर, बाकायदा सुनेगा। उस पर बहुत कुछ रिव्यू अच्छे से किया जाता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर देखिए, तो बार काउंसिल रिकमेंड करता है डिजिग्नेशन देने के लिए कोर्ट को ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स। अब किसको सर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देना है, मतलब किसको देना है किसको नहीं देना है, बार काउंसिल ये डिसाइड करता है कि सर आपको कोर्ट में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखें जॉली एलएलबी ना, जॉली एलएलबी 2 एक आया था, तो उसमें अच्छा दिखाया है कि सर वो अपने रूम के लिए और समझते उसका पैसा लेके और क्या करता है वो अपना मतलब सोचता है कि हमारा अपना चेम्बर एक बन जाए। तो चेम्बर, हाँ मतलब अपने अपने चेम्बर के लिए। और बहुत सारा उसमें होता है कि सर जैसे हमको एडवोकेट के दे दो, हमको प्रैक्टिस करने के लिए दे दो। क्योंकि देखो यहाँ पे सर बहुत कोई, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप लगता है कोई अगर काला कोट पहन लिया तो वकील नहीं हो गया है, इस बात को समझा करिए। समझ रहे हैं? कुछ लोग सर काला कोट पहने, सर इतना पुराना पहना हुआ है, लग रहा है आज तक फीचा नहीं है सर, वो मतलब अजीब टाइप का हो गया है। उन लोग का देखेंगे तो उन लोग का अलग अपना ही एक जोन होता है। एक मोटरसाइकिल पुराना, समझ, एक मोटरसाइकिल पुराना रहेगा, अच्छा उनका एक बना हुआ है परसेप्शन, मोटरसाइकिल पीछे वो फाइल लगा हुआ होगा,
आगे सर एक झोला टंगा हुआ होगा। अच्छा गाड़ी फट 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 चल रहा है सर वो गाड़ी, अच्छा नया गाड़ी नहीं होगा। अच्छा अगर कार लिए हैं तो मारुति सुजुकी होने का चांस ज़्यादा है या ऑल्टो होगा। सर वो ऐसा पुराना गाड़ी है कि बाई गॉड कोई मतलब उसको धक्का देके, अच्छा देखा मैंने फंस गया गाड़ी, धक्का देके निकाल लिया खुद ही। तो सर आराम से वैसा कार भी ठीक है, उन लोग का अपना ही एक अलग रुतबा और जोन होता है। जो उसमें सबसे हायर होता है, जो टॉप टाइप का वकील होता है, तो सर वहाँ तक तो बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। तो वो तो सर वो वहाँ तक मोतिहारी में आप देखेंगे तो सर वकील क्या 10 रुपये 20 रुपये में महंगा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर 10 रुपये दे रहा है, भाई 10 रुपये में सारा कुछ करके आपको दे देगा, 20 रुपये में सारा कुछ। लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट सर, मतलब रिस्पेक्ट के साथ है कि वो लोग फिर भी बहुत यार करते हैं, अपना घर चलाते हैं, उससे तो अच्छी बात है। और बाकी स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा, मतलब लड़के और लड़के लोग इसमें आजकल ज़्यादा एडवोकेट बनना नहीं चाहते। अभी गर्ल्स जो है मैं आपको बता दूं, गर्ल्स का भी परसेंटेज बढ़ा है और दूसरा बॉयज़ का भी परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन गर्ल्स क्या है, अब थोड़ा ओरिएंटेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए क्या कि बॉयज़ का ओरिएंटेशन यहाँ से ख़त्म हो रहा है। उसे देखिए कि वकील को भूत चढ़ जाता है कि कैसा वकील है भाई। अच्छा उसमें एक फ़ायदा है, एक मिल जाता है कि वकील साहब, समझ रहा, मतलब कैसा भी हो, लेकिन आप क्या बोलते हो वकील साहब, भले अच्छा अच्छा तो भाई देखो मतलब अब सर, अब वो तो खैर अपना बेचारा पसंद आ गया, तब हम क्या करें। अब वो तो खैर उसके मामले पे डिपेंड करता है कि कौन किसको पसंद करता है, कैसे ट्रीट करता है। बाकी खैर चलो ठीक है, मतलब हो गया पसंद तो बोल देना चाहिए। मैं तो तरीका अच्छे से बोल देना चाहिए, वो तरीका गलत है कि सर वो गाड़ी का भुर उड़ाएं और वो करें। अगर आप किसी को पसंद करते हो उसमें बोलने में कोई पाप नहीं है। मैं बता दूं, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा है, अगर कोई नहीं बोल पा रहा है, पापी वो है, समझ रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, अगर नहीं बोल, क्योंकि सर नहीं बोल के और आप जो हरकतें बाहर कर रहे हैं वो बेकार है। उससे बेहतर आप बोल के हाँ या ना में हो गया, निकलिए, समझ रहे हैं किसको। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, तब भैया तब नहीं पता। नहीं तो अब देखो क्या है, अब देखो बिहार में ऐसे भी नहीं है, मैं गाड़ी चला रहे हैं समझ रहे, तो सर अच्छा आगे जाके फिर पीछे तो देखेगा, किसी ने ठोका इधर हो गया बराबर, भाई उसका मन ही नहीं मान रहा है बिना देखे, समझ रहे इतने, मतलब अरे भाई क्या मतलब क्या नैन सुख चाहिए, नैन सुख। अब सर जैसे सर भी बोलते थे फिजिक्स वाले हमारे जब पढ़ाते थे, तो बोलते थे कि जब आईआईटी की तैयारी करते थे तो बोलते थे कि बहुत टेंशन हो गया तुमको, एक काम करो तुम बोरिंग रोड जाओ और शाम में बोरिंग रोड पे खड़ा हो जाओ, आराम से खाली देख लो खूब और फिर तुम आ जाओ। अच्छा ये दोनों पे लागू था, लेकिन बॉयज पे थोड़ा ज़्यादा लागू था। तो ये सर नैन सुख का बस वो टेम्परेरी है सर, उससे कुछ होता नहीं है। बाद बाकी सर आपका ही नुकसान होता है, काम करने जा रहे थे पता चला आगे से कोई ठोक दिया, हो गया सारा नैन सुख लेते रह जाइएगा, फिर दूसरा कोई चांस सुख आपको लेके चला जाएगा, नहीं चाहिए। तो सर बार काउंसिल इज ए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, जो एक नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर है मतलब सर ये कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल लीगली नहीं है सर, बस अपने ही ग्रुप में उन्होंने बना लिया है, और जो जिसके रिकमेंडेशन ओपिनियन कंसीडर किया जाता है बाय द जजेज ऑफ कोर्ट एज ए केस स्टडी। तो बार काउंसिल जब कुछ भी बोलता है ना तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जरा नीचे आइए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मीनिंग होता है एडवोकेट हु हैज एटलीस्ट प्रैक्टिस ऑफ 5 years एंड हैव क्लियर द रिटन एग्जाम। तो सर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वही होता है जिसने प्रैक्टिस 5 साल तक किया हो और एग्जाम क्लियर किया हो, क्योंकि सर लॉ का भी एग्जाम होता है, जुडिशियल का भी एग्जाम होता है अलग अलग तरीके से। जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम होता है उस तरह से जुडिशियल का भी अपने सर्विसेज का एग्जाम होता है। सुन पा रहे हैं, बहुत लोग देते भी हैं। नीचे सुप्रीम कोर्ट के पास चिंदी केस के लिए लाइक डिवोर्स एंड ऑल के लिए ना पहुंचे, इसलिए 2 टाइप ऑफ एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। पहला होता है फाइल, वन हु फाइल द केस, दूसरा आर्गू, वन हु आर्गू। आर्गू कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। देखो आर्गूमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, आप भी अपने केस के लिए आर्गू कर सकते हैं, आपको आराम से, कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है। और सर आप देखेंगे रुस्तम मूवी में तो अक्षय कुमार खुद अपने आर्गूमेंट कर रहा था। सुन पा रहे मेरी बात, उन्होंने बोला हमको कोई वकील की जरूरत नहीं है सर, हम खुद आर्गू करेंगे। बाकी प्रोटोकॉल और कुछ नियम है, धीरे धीरे सीख जाता है आदमी, लेकिन आप भी खुद अपने केस का आर्गू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया है 2 चीज कि एक फाइलिंग अलग, आर्गू करने वाला अलग। सर वही क्या करता है, रजिस्ट्रार को पैसा दे देता है, सब 25-30 हज़ार दिया, अच्छा केसवा सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया। अब सर क्या हुआ, चिंदी केसेस के लिए यार सुप्रीम कोर्ट के पास भाई टाइम कहाँ है इतना, लेकिन लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रार की गलती है,
उसको थोड़ा पैसा दिया, वो केस फाइल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस फाइल हो गया तो ऊपर तक तो जाएगा, और उसके बाद ही फिर डिसीजन होगा क्या नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी फाइल करवा देते हैं और आके दिखाएंगे कि देखो सुप्रीम कोर्ट में हो गया बा, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट हर केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी ना बॉस। अब केस को एक्सेप्ट कर लेना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो सर वो केस को एक्सेप्ट, ऐसा थोड़ी है कि जज साहब बैठे रहते हैं, आइए आइए नंबर लगाइए, आप बताइए किसका किसका। तो रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार थोड़ा बहुत अप्रोच है आपका, अपने रजिस्ट्रार को पैसा दिया 1-1.5 लाख, बस उसने फाइल कर दिया। उसको फाइल ही करने के लिए चाहिए था ना, बाकी रजिस्ट्रार को भी ये बात पता था ऊपर जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। अरे सुन रहे नहीं सुन रहे सब? इस सावन में कहीं झूल तो नहीं रहे हो? इस सावन के झूलों ने इतना झुलाया कि सर मैं कहीं और था फिर कहीं और चला गया। आजा नीचे, आजा इधर नीचे ध्यान से। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है? वो एडवोकेट जो 5 साल तक प्रैक्टिस किया हो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम क्लियर किया हो। और एक और बात बता दूं सर, जैसे सिलेबस खत्म होगा सर पूरा का पूरा टॉपिक का मस्त पूरा मॉक टेस्ट होगा, पूरा 1 by 1 सारा कुछ, और जो टॉपिक पे जहाँ डिस्कशन होगा 1 by 1 हर टॉपिक पे फिर 3-4 बार डिस्कशन करेंगे। और मैंने बताया मैंने ग्रुप बनाया सब कुछ टिल एग्जाम तक। मैं एग्जाम तक जैसे 28 मई को अगर एग्जाम है IAS का, तो सर फरवरी तक मैं आपको पूरी तरीके से इस तरह से पूरा इतना कंठस्थ क्लियर रखना चाहता हूँ कि आपको बस ये लगे कि अब एग्जाम देना है बस। और इसीलिए हर टॉपिक को बारी बारी से जो टेस्ट हुआ, जहां आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरा ढीला है, उस टॉपिक पे पूरा डिस्कशन कराऊंगा। और प्लस सर मॉक टेस्ट लगभग मोर से ज़्यादा होगा, करना पड़ेगा, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगभग 6 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ होना चाहिए, 8 बार कम से कम स्पेक्ट्रम। ये सर 2 किताब पूरे पढ़े होने चाहिए। फिर मेरे नोट्स नितिन सिंघानी और सबका जो मैंने बना के रखा है वो लास्ट दिन सब मैं दूंगा जब पूरा पढ़वा लूँगा तब। और सबका शॉर्ट नोट्स है 8-8 पेज, 7-7 पेज में सर खत्म है सब, हिंदी इंग्लिश दोनों, और बढ़िया वाला राइटिंग में। तो थोड़ा सा उस समय तक इंतजार करके, उससे पहले तक ये जो है सर 23 बार कोई लक्ष्मीकांत पढ़ के अगर गया हो तो उसको हर कुछ समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर हमें मिनिमम 6 से 8 बार खींचना है, चाहे जो हो जाए, नोट्स साथ साथ चलना चाहिए। और सर मजा आएगा, सिलेबस खत्म होने के बाद ना मजा आएगा कि क्या होता है। और जब मॉक टेस्ट दोगे तो आइडिया लग जाएगा औकात का। सुन पा रहे हैं? और औकात सुधारने में बिलीव करिएगा, छोड़ने में नहीं, कि नहीं बन रहा है तो छोड़ दिए। तो कुछ लोग टेस्ट नहीं देते हैं जानबूझ के कि सर नंबर कम आएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। वो सब दिक्कत नहीं है सर, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नंबर कम आ रहा है तो एक ही का प्रॉब्लम है, रिवीजन ठीक से नहीं हुआ है। तो जहाँ रिवीजन नहीं हुआ है उसको पकड़िए और लिस्ट बाय लिस्ट बनाएंगे हर टॉपिक का, टॉपिक चैप्टर की सर ये टॉपिक मेरा कमजोर है, अपना अपना लिस्ट बनाइए। हर दिन 2 दिन में 1 दिन टाइम दूंगा, पूरा का पूरा डिस्कशन हो जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? आ जाओ नीचे। सर बस एग्जाम के लिए मैं तैयार कराना चाहता हूँ आपको कि आप एग्जाम के लिए रेडी रहो, आप इंतजार करो कि एग्जाम देना है। ये नहीं कि सर एग्जाम आगे हड़बड़ाहट हो जाए, एग्जाम तो एकदम रेडी कूल रह के एकदम मस्त खा पी के चलेंगे। और सर हम लेके चलेंगे सेंटर पे आपको, ठीक है? पैसा बस दे देना आप लोग। नीचे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नीचे ऐसा 2 टाइप। तो मैंने क्या बोला, मिसयूज भी होता है फाइलिंग केस करने का। इसलिए होता है कि रजिस्ट्रार को थोड़ा बहुत पैसा देके केस वो लोग अपना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवा लेता है और बाद बाकी सर उसके बाद दिक्कत हो जाती है। जरा लेफ्ट साइड में आइएगा, पेज नंबर 224। अच्छा सब सुन रहे हो ना? ठीक, आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, कैसे कैसे अपॉइंट होगा, कैसे कैसे रिमूव होगा, देखते जाओ, ठीक है? नींद से जागो मोहन प्यारे, अब आगे देखना। पहला है, अब मुझे पता नहीं सो रहा है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल में है बोथ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कौन? प्रेसिडेंट। बट ऊपर में देखो क्या लिखा है, ओथ फॉर हाई कोर्ट जजेस बाय गवर्नर एंड ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ जो दिलाएगा वो प्रेसिडेंट दिलाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के जज को कौन दिलाएगा? गवर्नर। अरे पहले भी बताया था मैं एक बार आपको कि सर इतना टाइम कहाँ है कि सर पता चला इतना स्टेट है सुप्रीम कोर्ट का खाली शपथें दिला रहा है, केस और कोई होगा ही नहीं। समझ में मेरी बात? नीचे बोथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट CJI, तो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसके साथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, जहां का भी है वो, मान लो पटना का है तो चीफ जस्टिस ऑफ पटना, चीफ जस्टिस ऑफ फिर आगे का है मान लो आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश, तो स्टेट का भी चीफ जस्टिस होता है सर, सिर्फ सेंट्रल में नहीं होता। नीचे नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, ठीक है, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट जज कितना होगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और याद करो मैंने एनजैक पढ़ाया भी था आपको, ऑर्डिनरी बिल पढ़ाते समय मैंने बोला था जैसे बिल जो होता है 2-3 टाइप की, मैंने बोला था कि न्यू आइडिया प्लस मनी का बात हो तो कौन सा बिल? फाइनेंशियल बिल,
न्यू आइडिया प्लस मनी, एक था ऑर्डिनरी बिल और एक था फाइनेंशियल बिल। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो ऑर्डिनरी सिंपल वही था जिसमें क्या है सर, ऑर्डिनरी में क्या था कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड था कि आइडिया से? आइडिया से। और जब न्यू आइडिया प्लस पैसा हो जाए, क्योंकि सर आपने जज का संख्या बढ़ाया तो उसकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो पैसा प्लस नया आइडिया, तो कौन सा हो गया? फाइनेंशियल बिल। नीचे आइए। दूसरा, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने के लिए सर कौन जिम्मेदार है? पार्लियामेंट। लेकिन नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस सर है वो डिसाइड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज कितना होना चाहिए, बट नंबर ऑफ हाई कोर्ट का जज कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। और सर प्रेसिडेंट तो क्या है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, लेकिन सर नियम ये है कि हाई कोर्ट के जज का कितना होगा नहीं होगा वो डिसाइड प्रेसिडेंट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जज कितना होगा नहीं होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और बाय द वे पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है? अरे भैया ये हिंदी पूछ रहा हूं थोड़ी मैं। लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। सुन पा रहे हैं मेरी बात? नीचे आइए। अब सर नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज, वहां राइट साइड में देखना मैंने लिखा होगा, जस्ट ब्रैकेट देखें, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नो सर, अब संख्या बढ़ाने के लिए नॉर्मल बात है, उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन करोगे क्या? भाई अगर हर छोटे छोटे बात के लिए संवैधानिक संशोधन करने लगे तो हो गया, खाना खाना है संवैधानिक संशोधन करिए। अरे ऐसे थोड़ी होगा, कुछ तो पावर पार्लियामेंट फिर क्यों रहेगा? तो सर संशोधन करना इतना आसान है क्या? अरे स्पेशल मेजोरिटी 1 2 3 किस कैटेगरीज का लगेगा उसमें सर हालत खराब हो जाएगी आपकी। यहाँ तो एक बिल पास करने में दिमाग खराब हो जाता है, या हर बात में कि सुप्रीम कोर्ट का संख्या बढ़ा दीजिए तो चलिए संशोधन कर दीजिए। अरे भैया वो काम नहीं होता है। तो बेसिकली संख्या बढ़ाना इज नॉर्मल बात, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसमें और कुछ जुड़ेगा तब आगे देखेंगे। नीचे आइए, देखो वहां लिखा है मैंने, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जज। उसके नीचे पॉइंट देखना 1, हर बात पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने लगे तो बस हो गया। आ रहा समझ में? इतना डिले होगा कि सारे केसेस पेंडिंग रह जाएंगे सर ड्यू टू लैक ऑफ जजेस। तो कितना इतना सारा केस तो सर अभी तक हुआ नहीं है, और हर बात पे सर संवैधानिक संशोधन कर लिए तो काम ही हो गया। फिर नीचे आइए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने या घटाने से पावर कम नहीं हो जाता है, ये तो दिमाग में आपको भी रखना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, सो वाई नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहली बात मैंने आपको बोला भी था, अगर याद करो फर्स्ट क्लास कि सर 4 ऐसे केसेस थे जिसमें 4 केसेस बोला था कि जिसमें आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होगा आर्टिकल 368 के अंडर। 4 केस बोला था कि जब अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की संख्या या उसके पावर को, मैंने बोला था कि पावर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, संख्या से मतलब नहीं है। और 3 पॉइंट और क्या था, याद है किसी को? बोलो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा इलेक्शन में, ठीक है। और बताओ 2 हो गया, बिल्कुल हो गया 2। अच्छा 2, ठीक है। और हाँ बोलो आप बोलो। स्टेट का एरिया पावर घटा रहे हो बढ़ा रहे हो तब, ठीक है। एक और राज्यसभा के सीट और उसमें नंबर ऑफ सीट्स में राज्यसभा के सीट को बढ़ा घटा रहे हो तब, या तो स्टेट के बाउंड्री, क्योंकि राज्यसभा के सीट घटाओगे बढ़ाओगे तो उस पर भी आपका सेम असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सर थोड़ा देखा करिए शुरुआत में, बाकी सर चीज़ें कम से कम आपको जब पूछा जा रहा है तो आपका दिमाग में वो कमांड तो आ ही जा रहा है कि हाँ सर मिस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो थोड़ा जाके जो छूटे एक बार पूरा रिवाइज मार लिया करिए। आइए नीचे। अब सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने घटाने में पार्लियामेंट को लॉ बनाना खत्म। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑर्डर पे हो जाएगा बिकॉज ऑफ रूल 2। तो सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने घटाने में पार्लियामेंट को लॉ तो एक बनाना होगा, और मैंने आपको याद करो एनजैक भी पढ़ाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या कमिटी। तो सर आपको एनजैक में मैंने बोला था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि सर हम खुद ही अपना चुनाव, खुद ही अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन ले। तो भाई वो लोग को अलग ही चलता है। अच्छा इंडिपेंडेंट इसलिए भी है, अपना अलग ही चुन रहा है सर, उसको सर किसी से मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बोल रहा है कि हम ही चुनेगा। अब एनवी रमन्ना को मान लो चुन गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एनवी रमन्ना को कौन चुन, आपस में सब बैठे बोले तू बन जा। अच्छा तुमको बना दिए, कोई लॉजिक नहीं है, ना इलेक्शन हुआ ना कुछ हुआ। सुन पा रहे? चलो, तो ना इलेक्शन हुआ ना कुछ हुआ, बस अपने से खुद डिसाइड कर लिए भाई ये लोग कि क्या चल रहा नहीं चल रहा है। अब सर एक चीज खाली आप 2 मिनट खाली ध्यान देना, नीचे एक ऑर्डर होगा एक लॉ होगा, बस 2 मिनट खाली रीड करिएगा, बस 2 मिनट क्विकली।
हो गया। अब आइए जरा, तो पहले मैंने बोला ऑर्डर पास करना इजी होता है, लॉ पास करना सर डिफिकल्ट होता है। ऑर्डर और लॉ में फर्क समझ रहे हो? अब मान लो किसी ने ऑर्डर दिया, लेट से मैंने ऑर्डर दिया, उसको पास कराना या किसी को लिए करना वो इजी है। लॉ बनाने के लिए तो फिर सबकी सर चाहिए ना, उसमें मेजोरिटी चाहिए आपको, क्योंकि लॉ क्या होगा, लॉ कम से कम एटलीस्ट ऑर्डर से तो ज़्यादा सख्ती होगा, परमानेंट होगा, तो सर उसके लिए मेजोरिटी भी तो आपको अच्छा लगेगा। और मैंने क्या बोला था, जितना बड़ा पोजीशन, जितना बड़ा और उतना ही बड़ा मेजोरिटी हटाने या उसको बढ़ाने के लिए। जरा नीचे आइए, इट मीन्स लॉ इज मोर पावरफुल देन ऑर्डर, बस इतना दिमाग में रखिएगा। बाकी नीचे आइए, उसके सीधे नीचे आ जाइए, सैलरी प्लस पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सर सैलरी प्लस पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस CFI, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी पढ़ा, मैंने फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया था। एक CFI बोला था, एक COFI बोला था, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और CFI बोला था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अरे बता दिया था पहले जब पार्लियामेंट पर आ रहा था आपको। अब ध्यान से नीचे देखना, तो सैलरीज प्लस पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज एंड पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज। तो सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा, मतलब सर सेंटर का एक पूरा मुद्रा कोष और एक हर राज्य का भी तो अपना मुद्रा कोष है, तो राज्य सैलरी देगा किसके, हाई कोर्ट के जजेस को। और सर सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन देगा, सेंट्रल, यानी कि CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज जो है लेकिन CFI देता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सैलरी तो हाई कोर्ट के जजेस को कौन देगा, हाई कोर्ट का जो है स्टेट देगा, लेकिन सर हाई कोर्ट जज को पेंशन सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, मतलब CFI वाला देगा, मतलब केंद्र से उसको पैसा आएगा, राज्य नहीं देगा। इसलिए सर पेंशन का लोड आएगा किस पे, पेंशन का टेंशन सेंटर पे, और सैलरी देगा कौन, राज्य देगा। अब जरा नीचे आ जाओ और ध्यान से समझना, मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मेड बाय सेंटर, सो सैलरीज और पेंशन बाय CFI। अब सेंटर ने नियम बनाया कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी है रिटायर होने के बाद और कहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो जब प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बेटा आप उसको पैसा दीजिएगा तभी ना, नहीं करेगा, मजाक थोड़ी है। तो आप उसको पैसा दीजिए, नहीं करेगा, क्योंकि पहले रिटायर होने के बाद लोग, जैसे देखो वकील भी अलग अलग होते हैं भाई, फर्म, अब जैसे कुछ ऐसे ना तो जो प्राइवेट कंपनी के वकील हैं, समझ रहे हो, वकील सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकारी होता है, अरे वकील वैसा भी है जो सर कंपनीज का पर्टिकुलर अपना होता है, जो सर हमेशा वो प्रेजेंट रहता है, फार्म उसका है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको लिए वो अलग से वो अपना वकील रखता है परमानेंट, बस फोन करेगा एक बार, उसका काम ही है, कोर्ट उठ नहीं जाता है वो, लेकिन सर वो लीगली प्रोफेशनली वो सर प्राइवेट उस टर्म से है कि सर उसका, और उसका औकात बहुत होता है। ज़्यादातर सीरियल में आप देखिएगा आपको मिल जाएगा, हर सीरियल में आपको क्या है ना, बिजनेस। अच्छा सीरियल का एक अलग रोल है, सीरियल में आपको सर खाली दो ही चीज़ दिखाएगा कि सर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस, मतलब आप दिखाएगा सीरियल में ज़्यादातर कि उसके घर परिवार जो बिजनेसमैन है। बहुत कम ऐसे सीरियल हैं जिसमें IAS IPS के बारे में दिखाया जाएगा, ज़्यादातर बिजनेसमैन के बारे में दिखाया जाएगा। और सर सीरियल में दो तीन चीज़ और होती है, जैसे अगर लड़की गिरेगी तो लड़का के गोदी में गिरेगी, अच्छा अगर फिसला और मिला टकराया तो उसी से टकराएगा। अब सर अब उसमें मान लो ऊपर ऊपर जाली उली साफ कर रहे हैं, ऊपर गिरेंगे तो सर हीरो नीचे से आएगा, दौड़ के आ जाएगा। अब सर ये जो है ना, ये श्योर शॉट है, आप मान के चलिए कि गिर रहा है तो कोई ना कोई आएगा। अच्छा अब लगभग ये सब कोई मान चुका है कि भाई अगर ये गिरेगा वहाँ आ गया, रोड पे भी गिर रहा है ना वहाँ भी हीरो आ गया, सर हीरो है, हर जगह पहुँच जाता है। खैर आ जाओ नीचे आ जाओ। अब सर ऑर्डर के बाद सैलरीज, मैंने क्या बोला, सैलरीज प्लस पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कौन डिसाइड करेगा, CFI, और हाई कोर्ट का सैलरीज जो है वो सर स्टेट देगा, लेकिन पेंशन कौन देगा, CFI देगा। ये दिमाग में रखिएगा थोड़ा। जरा नीचे आइए, आर्टिकल 130 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, ये सर क्या बताता है कि सर द सुप्रीम कोर्ट शैल सीट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेज और प्लेसेज ऑफ द CJI मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सर सिर्फ न्यू दिल्ली में ही रहेगी। मैंने अभी क्या बोला, आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, और प्रेसिडेंट का ऑर्डर कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ये डिसाइड कर सकता है कि सर कहीं भी। अच्छा ममता बनर्जी ने क्या बोला था कि सर आप 3 महीने सुप्रीम कोर्ट को इधर रखिए, फिर 3 महीने कोलकाता रखिए, फिर 3-4 महीने कहीं और रखिए। ममता बनर्जी का सर ये था अपना लॉजिक। अच्छा इसमें खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन सर फिर भी नियम है तभी उसने बोला था, समझ में आ रहा है, वो मजाक नहीं है कि कुछ भी। अच्छा कुछ नॉर्मल आम आदमी लोग पागल हो गई है क्या, उसको बोल दिया, बट सर वो ऑलरेडी नियम के कायदे के अनुसार वो बोल रही थी कि सर ऐसा नियम आर्टिकल 130 में है और सुप्रीम कोर्ट
चाहे तो सर कुछ महीनों के लिए कहीं और, कुछ महीने के लिए कहीं और बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें सर क्या बोला है, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। अब जैसे ही ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आया तो सरकार में जो है सीधा सा बात उसी पे डिपेंड करेगा कि क्या है। अब ये है, अब ये बोले कि ना हमको पसंद नहीं आया, आथू वाला काम कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब सर नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 225। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, फाइनेंशियल बिल। नीचे आइए, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी इंक्रीज हुई है, मनी बिल, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये सब। नीचे नंबर ऑफ हाई कोर्ट जज इंक्रीज और डिक्रीज बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी बोला था हाई कोर्ट का जज का सर फैसला प्रेसिडेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट जज का फैसला कौन करेगा, के पार्लियामेंट करेगा। नीचे हाई कोर्ट जजेस सैलरी इंक्रीजेज थ्रू मनी बिल, बट पैसा देगा स्टेट। पैसा कौन देगा, स्टेट देगा। हाई कोर्ट जजेस को सैलरी कितना देना है ये सेंटर बताएगा, बट पैसा स्टेट देगा। तो सर कितना सैलरी देना है ये सेंटर बताएगा। सर अब बाद में तो पेंशन भी देना है ना उसको, तो सर डिसाइड तो इसी बात पे होगा कि सैलरी का नियम है कि सैलरी का इतना % मान लो पेंशन मिलेगा। अब सैलरी अगर 10 लाख दे रहा है तो सेंटर का तो हालत ऐसे ही खराब होगा भाई, उसका 20% हमको, अच्छा हमको पूरा जिंदगी भर देखना है जब तक हम मरे नहीं तब तक। तो उसको तो सोचेगा ना सर कि सैलरी कुछ लिमिटेड से अंदर दो, पता चला बढ़ा दिया, मरेगा कौन, इधर सेंटर मरेगा। तो सर मनाता रहता है सेंटर, कह रहे कब बूढ़े भाई, अब हो गया है काम, कितना भाई। अच्छा मुझे लगता है यार 60 साल तक जाते तो मर जाए वही ठीक है ना, मतलब कम से कम जियो तो जियो जैसे। रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिलता है। अच्छा पेंशन ही की बात कर रहे हैं हम भाई, हम सैलरी बोल रहे हैं कि सैलरी अगर मान लो स्टेट उसको सैलरी 1 लाख दे रहा है तो सेंटर को उसके % कुछ देना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पे पेंशन डिसाइड होता है। अब ज़्यादा अगर उसको सैलरी पहले ही से मिल रहा था तो सेंटर को पेंशनवा तो ज़्यादा ना देना पड़ेगा जी, और वो तो सर सेंटर को टेंशन ज़्यादा होगा। क्या कहेगा वो, हाँ हर किसी का अपना अलग अलग नियम है, खैर हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन सर सेंटर पे लोड तो ज़्यादा बनेगा और सेंटर डिसाइड करते रहेगा बेटा कम करो। तो सर सैलरी का पैसा देगा कौन, राज्य देगा, लेकिन सर सैलरी का पैसा जरूर राज्य देगा, लेकिन डिसाइड सेंटर करेगा कि कितना देना है कितना नहीं देना है। जरा नीचे आइए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसका नियम जान लीजिए। फर्स्ट, जुडिशियरी में इंटरनली सजेस्ट द नेम टू द प्रेसिडेंट। अच्छा उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर गिवन टू द पर्सन। सर यहाँ जुडिशियरी खुद डिसाइड करेगा, यहाँ जुडिशियरी खुद डिसाइड करेगा कि सर उसके बाद क्या करना है। जैसे देखो अब जुडिशियरी क्या है, वो बोलेगा कि बेटा हम लोग इसको फैसला किए कि ये आदमी है, सुन पा रहे हो, ये आदमी है। अच्छा प्रेसिडेंट उसको लेटर दे देगा, लेकिन प्रेसिडेंट लेटर देगा उसको एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मान लो NV रमन्ना को बना दिया गया। अभी आपको बताएंगे कि सर एक आदमी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है और चूंकि उसने कुछ फैसले बीजेपी के खिलाफ ले लिया, बीजेपी ने उसको लेटर ही नहीं दिया और CCI बनाए नहीं उसको, और एक घटना नहीं ऐसे 4 घटने हैं। और ऐसा इंसान जो करप्ट है, मैंने रंजन गोगोई का भी नाम आपको बताया था, उसको राज्यसभा का MP परमानेंट सर बना दिया गया। तो सर 2-3 चीज़ यहाँ पे मतलब पता चलता है कि कितना करप्शन और क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी डिटेल देखेंगे। अच्छा सब सुन पा रहे हो ना, चलो आ जाओ नीचे। अब सर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में फॉर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट एक CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कॉलेजियम बोला जाता है। कॉलेजियम का मीनिंग सिंपल है, ग्रुप ऑफ जजेस। तो कॉलेजियम का मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस। अब उसमें ग्रुप ऑफ जजेस में अलग अलग कंडीशन है, सबका अलग अलग देखते जाएंगे, बस मोड समझते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट एक CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और इसको हम लोग लगभग क्या बोल रहे हैं, कॉलेजियम। और वहाँ नीचे देखना, दे ऑल हैव टू एग्री ऑन 1 पर्सन। तो इन सभी लोगों को एक आदमी पे एग्री करके फाइनलाइज करना होगा कि हाँ बेटा तुमको बनाया जा रहा है। अब तुमको बनाया जा रहा है CJI, अब तुम बनने जा रहे हो, तो तुम्हारा रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट उसके बाद डिसाइड खुद करेगा। क्या खुद करेगा, नहीं सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उधर बता देगा कि बेटा ये हमको सपोर्ट नहीं किया था, इसका नाम पे ध्यान नहीं देना है। अरे समझ में नहीं होना चाहिए चाहे जो हो जाए, लेकिन सर फिर भी देखो बन गए थे एक आदमी। देखो पहले वहां से मैंने राइट में एक और एरो बनाया होगा, क्या लिखा है, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द रिकमेंडेशन ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट कॉलेजियम फिर से अगर वही नाम भेजता है तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। मजाक नहीं है सर, समझ रहे हैं, करना पड़ेगा, बहुत रेयर ऐसा हुआ है बट होता है।
ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि जो नाम ऐसा, अच्छा कोई भी नाम पहले ऐसा ही भेजा जाता है जिसमें सर एक्चुअली हो जाए और बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, लेकिन सर पॉसिबल है कि कॉलेजियम ने वही नाम दोबारा भेज दिया तो औकात नहीं है फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि सर वो बोलेगा कि फिर से उसमें करिए। इसीलिए जनरली पहले ही नाम सर सूझबूझ के वैसा ही रखा जाता है कि वो स्टेप जाना ही ना पड़े, क्योंकि सर उसमें भी तो बड़ा मेहनत है, बड़ा खर्चा है सर। एक बार तो परमिशन लेके एक को बनाए थे, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठीक है, मुझे ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है समझ रहे? अब ऐसा सुन रहे हैं सब एकदम, अब ध्यान से उसके बाद देखना, हाँ इधर देखना इधर। अच्छा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दे तो हम समझेंगे सब सुन रहे हैं, नहीं तो आधा से ज़्यादा ऐसे सर सुन रहे हैं सर भाई मेडिटेशन के चक्कर में 4 नींद मार लिया, समझ आ रहा है पहला बता दो कि सर हाई कोर्ट के जजेस का पेंशन कौन देगा? कौन देगा? CFI पक्का? और सुप्रीम कोर्ट का जज का CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सर याद रखो, पेंशन का टेंशन जनरली हमेशा सेंटर का रहेगा, दिमाग में रख लो। पेंशन ज़्यादातर सर जजेज और इसमें जो भी देगा वो सर सेंटर देगा, बाकी सर अलग अलग दिमाग में रख लीजिएगा। आप मुझे बताना कि सर हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिला देगा? शपथ गवर्नर ना, और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा? पार्लियामेंट। अपॉइंट कौन करेगा? पार्लियामेंट। ध्यान में रखना, ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना जो 1 नंबरिया में आता है, अरे समझ में, और ये 1 नंबरिया में आता है और 1 नंबर में 2 नंबरिया करके आते हैं आप, इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे क्लियर कट नहीं रहेगा ना, गलती हो ही जाता है, एक जानबूझ की गलती हो, इसलिए जैसा बताओ उसमें दिमाग मत लगाओ, एज इट इज उसको दिमाग में जाने दो, उसमें कुछ अपना दिमाग मत लगाइए, समझ रहे? क्या क्या? बोथ सुप्रीम कोर्ट, और उससे पहले का भी तो देखो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय नंबर ऑफ, मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ सुप्रीम, हाँ नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज डिसाइडेड बाय, मेरा बोलने का कॉन्टेक्स्ट वही था कि नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज डिसाइडेड बाय कौन? वो पार्लियामेंट। और सर नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज डिसाइड करें तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सेम सैलरी भी कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। कि कितना देना है, लेकिन पैसा देगा कौन? राज। लेकिन कितना देना है कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। अब जरा नीचे आओ, पेज नंबर 235, नहीं 225। थर्ड सर, पहली बात मैंने बोला कोलिजियम। कोलिजियम मतलब क्या? ग्रुप ऑफ जजेज, मतलब जजेज का सर है। उस कोलिजियम के अंदर पहला क्या है? 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट क्या है उसमें? देखो पहले सर, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट नहीं है उसमें। 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। ये लोग सर नाम डिसाइड करके देंगे कि किसको बनाना है नेक्स्ट CJI, और नेक्स्ट CJI देंगे, प्रेसिडेंट उसका रिकमेंड करके कर देगा। दोबारा से अगर ये लोग फिर भेज दे तो वही नाम, तो सर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना उनको पड़ेगा। नीचे आइए, इशूज इन अपॉइंटमेंट से पहले अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज में देखो क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज, CJI होगा प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट कैन आस्क CJ ऑफ हाई कोर्ट ठीक लग रहा है कि नहीं, देन अपॉइंटमेंट लेटर देगा। मतलब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें कितने लोग होंगे? 2, पहला 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज प्लस 1 CJI। ये लोग सर रिकमेंडेशन नाम देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। अच्छा, प्रेसिडेंट पहले पूछ लेगा स्टेट से कि सर सीजे कौन, मतलब स्टेट में जो है ना सर सीजे आपका, वहां पे भी तो CJI एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और एक है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछेगा सर जो पहले से है कि क्या ये नाम रिकमेंडेशन ठीक है कि नहीं है। अगर वो सर अलाउ करता है तभी उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगा। और प्रेसिडेंट का यहाँ पूछना इसलिए बनता है सर क्योंकि 2-3 बातों को ध्यान में रखिए। प्रेसिडेंट क्यों पूछेगा? क्योंकि सर ऑलरेडी उसको शपथ और सब कुछ दिलवाने का काम किसका है? गवर्नर का। और अगर गवर्नर को शपथ दिलवाना है तो उसके पहले गवर्नर क्या है? एजेंट ऑफ दी क्या है आपका? सेंटर। अब सर एजेंट अगर सेंटर है उसका, तो जब भी अगर गवर्नर तक बात जाने से पहले कम से कम जो पहले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे क्लैरिफाई तो करके रखना ही पड़ेगा। बट आप सिंपल ऐसे कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दोनों आदमी दे रहा है प्रेसिडेंट ही को, क्योंकि सर लेकिन फर्क इसमें क्या है? एक जगह सुप्रीम कोर्ट के CJI को चुनने के लिए आपको क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनने के लिए 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, और हाई कोर्ट में 1 प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज की हाई कोर्ट जज। अरे कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। अब जरा नीचे आइए, इशूज इन अपॉइंटमेंट। क्या क्या इशू है पहले देख लो, और यहीं से लड़ाई शुरू है, न्यूज में बार बार यही रहेगा। पहला,
LE नेग्लिजिबल रोल। अच्छा, दूर दूर तक आपको ना तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक, ना तो लेजिस्लेटिव का ना ही एग्जीक्यूटिव का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने अपने हिसाब से खेल रही है। उसको सर दूर दूर तक ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना दूर दूर तक कोई आ रहा है, मतलब कोई रोल नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश कौन? जुडिशियरी। ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? महेश जी कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु का इसमें रोल भी नहीं आ रहा है। अब रोल ब्रह्मा विष्णु को तो बुरा लगेगा ना कि यार हमारा रोल नहीं है। अच्छा, हमारा रोल नहीं है लेकिन खामों का महेश जी हमारे में हस्तक्षेप कर देते हैं। मान ली इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा इलेक्शन का सर दोबारा कराइए, तो ये लोग बोल रहा है एली वाला ब्रह्मा विष्णु नाराज कि भाई हम में हस्तक्षेप और तुम्हारे में हम हस्तक्षेप ना करें। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मतलब उंगली करना तो हमको भी आना चाहिए, अब हमारे में टांग अड़ाते हो तो हम भी तो टांग अड़ाएंगे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट बोलता है सुन बेटा, महेश जी बोले सुन ब्रह्मा और विष्णु, हो सकता है तुमने बना दिया हो ब्रह्मांड, कोई दिक्कत नहीं है, और विष्णु जी आप चला रहे हो मान गए, लेकिन सर हाँ मैं महेश, समझ रहे, महा प्लस इस तो हम जो है महेश, हम जो बोलेंगे ना उसी हिसाब से सारा काम होगा, बाकी आप लोग देखते रहिए। लेकिन सर यही लताड़पन मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा है, यही लताड़पन पिछले गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है। सब किसी को चुभ रहा है कि सर हम लोग इलेक्शन की वजह से इतना परेशान रहते हैं, आई सब अपने में चुन लेता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हम लोग का कोई रोल ही नहीं है। तो सर एक नया नियम आ रहा है और वो नियम आपको एकदम दिमाग हिला देगा। आप जरा देखिए, पहले आइए फर्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस ग्राउंड दे रिकमेंड इज वेरी ओपेक। ओपेक मतलब समझते हैं, 10th में पढ़े होंगे। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर लाइट सर आर पार हो गया मान लो तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ओपेक जिसमें से नहीं हुआ, जैसे लकड़ी से इधर किए लाइट उधर नहीं गया, तो बस सिंपल ओपेक। मतलब ओपेक कहने का मीनिंग है कि सर क्या ये लोग डिस्कशन करता है सुप्रीम कोर्ट वाला, ये किसी को पता नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है क्या, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन है वो ऑनलाइन होना चाहिए पूरा पब्लिक के सामने। समझ में आ रहा है? अफसर बोल रहा है ये, अच्छा चलो ठीक है, ये तो काम हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सर अभी और बवाल, इसके बाद एक और बवाल आएगा तो बोलेगा कि हम लोग खाली ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। नीचे आइए, पहला है ऑन व्हाट बेसिस से नीचे, टर्म्स एंड कंडीशन भी ये खुद ही बनाते हैं, लाइक कि कॉलेजियम में सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दैट्स वाई वी से इट इज रिलेटिवली मोर इंडिपेंडेंट। तो क्या है, ज़्यादा आज़ाद नहीं है क्या? बिल्कुल आज़ाद है, एकदम खुला पंछी। और पंछी पवन नदिया के झोंके कोई सरहद ही ने ना रोकी। तो ब्रह्मा विष्णु नहीं रोक पा रहे हैं, किनको? महेश जी को। अब जरा नीचे आइए, इमरजेंसी के समय शिवकांत शुक्ला केस कल पढ़ाया था, अरे कहीं तो भैया शिवकांत शुक्ला वाला केस। तो शिवकांत शुक्ला केस में सर सेकंड जज ने कहा, 2 जजेज ने कहा, अच्छा 2 जजेज ने बोला, तो कौन सा बेंच हुआ? डबल बेंच। नीचे आओ, 2 जजेज ने कहा ठीक है, बट एक जज ने कहा कि ये गलत है, वो CBI बनने वाले थे। मतलब शिवकांत शुक्ला वाले केस में इंदिरा गांधी उस समय थी, तो शिवकांत शुक्ला का केस सर क्या हुआ, लगभग वो अगेंस्ट थे। मतलब शिवकांत शुक्ला क्या है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट ही फाइल कर रहे थे केस। अब 2 चीज़ हुआ सर, ये बेचारे मतलब 2 जज ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है शिवकांत शुक्ला जो है वो गलत है। अच्छा एक जज ने बोला कि नहीं शिवकांत शुक्ला सही है। अब सर वो बनने वाला था CBI। इंदिरा गांधी ने कहा बेटा इधर निकलिए। अब सर यहाँ क्या डिसाइड होता है, आप देखो यहाँ पे पता चलता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का हम भले बोल रहे हैं कि रोल नहीं है, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि सर उसके चपेट के बिना नहीं बच पाओगे। मतलब आप कितना भी कह लो कि पापा को हम नज़र नहीं आ रहे हैं, हम छुप के जा रहे हैं, मुंह बांध के कहीं चले गए हैं, नहीं सर पापा को नज़र आप आ रहे हैं। अब पापा कहाँ से देख रहे हैं पापा जाने। तो 2 चीज़ है सर, सेम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का यही काम है, कितना भी सर सुप्रीम कोर्ट चाहे, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सर कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो पावर में है सर वो नज़र सब पे रखेगा। कहीं कि सर अगर फैसला एक भी उल्टा सीधा सुना दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने तो हो गया, फिर गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलना है, फिर चाहे वो कितना भी नाक रगड़ ले। और केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ, इतना गवर्नमेंट पावर होते हुए भी एक बार पावर सुनाया, सर अकल ठिकाने आ गया। और अकल ठिकाने आने के बाद सर वो गुस्से में भले ही उन्होंने 42वां संशोधन कर दिया हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं हो पाया ना सर। आखिर वो सबसे लैंडमार्क केस है केशवानंदा भारती केस। क्यों? क्योंकि सर बोला गया कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हो। तो सर वो जो है वो सर दिमाग में रखना है कि सर वो रह गया। तो इंदिरा गांधी कितना भी चिल्लाई, नाक रगड़ी, लोटी पुटाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आइए सर पेज नंबर 226 पे आ गए। Seniority generally on how much year judge are you practice, how much you can or serve the bar council and age। सर सीनियरिटी का जैसे बोल रहे हैं सीनियर मोस्ट, देखो तरीका क्या है कि आप कितना साल प्रैक्टिस किए हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप कितने सीनियर हैं।
आपका एज कितना है इससे भी डिसाइड होंगे। और एक और पॉइंट उसमें होगा कि सर आपने बार काउंसिल को कितना साल सेवा किया है। एक बात याद रखिएगा सर, सीनियर कोई कभी एज से नहीं होता है, ये तो दिमाग में रख लीजिएगा आप, ये हमेशा माइंड में रख लीजिएगा। एज से ना तो कोई यंग भी होता है और ना ही कोई होता है सर, कर्म और एनर्जी से होता है। अब सर कुछ लोग 60 साल में भी सर ऐसे हैं, हीरो बन के फिर रहे हैं, समझ रहे? तो 60 साल के जवान लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हम लोग सलमान खान कहते हैं, शाहरुख खान कहते हैं, आमिर खान कहते हैं। तो 60-65 साल में भी सर जवान है। और कुछ लोग सर 18 साल में बूढ़े हो गए हैं, 20 साल में बूढ़े हो गए हैं, सर नहीं पढ़ना क्या करें, तो समझ मतलब सर मुझे लगता है ना, वही बार बार बोलता हूँ कि 20 से 30 है ना आग लगाने वाले एज है, जिसमें सर आप एकदम धुआंधार पढ़ते जाओ। आप सोचो मत कल क्या होगा, अरे सोचने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा है, उसके बाद 40 साल बैठ के सोचना ना क्या होगा। पहले तो 20-30 साल तक मेहनत कर लो, पहले तो पढ़ लो। नहीं तो अभी क्या है, अभी सोचने का काम करते बाल उड़ा लेते हैं आप लोग। सर 20-25 साल में बाल उड़ने का बीमारी हो गया, क्या है, सोचते सोचते उड़ गया। और सर अब उसके बाद 40 साल में फिर और सोच रहे हैं। जो बच्चा खुचा था वो सर झड़ गया 40 में आते थे। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जब लाइफ में कुछ भी लगे कि हमको क्या हो रहा नहीं हो रहा है, सिंपल एक काम करो, जो कर रहे हो बस काम में इतने मशगूल हो जाओ कि सोचने का वक्त ही नहीं मिले, बस करते रहो कंटिन्यूअस। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपका हेल्थ चाहे आपका कभी बीमारी नहीं होगा। आपको जिनको ज़्यादा बीमारी हो रही है मैं आपको बता दूँ, मतलब वो खाली ज़्यादा है। मैं आपको सर और पूरे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो खाली ज़्यादा बैठा है, आई कैन गारंटी। और जो सर बिजी है उसको बीमारी नहीं होगा, ना ही उसको कोई दिक्कत होगा। मैं आपको सच्ची बता दे रहा हूँ, वो अपने काम में पढ़ाई में बिजी नहीं होगा। और जो खाली बैठा है सर, कभी उसका माथा दर्द, कभी सर उसका माथा पे निकल गया, कभी चंडूला अच्छा कभी उसको मॉन्की पॉक्स हो जाएगा, कभी चिकन पॉक्स हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। जो खाली बैठा है, सुन पा रहे हो, और जो खाली बैठा है उसको नींद भी आएगा। सुना ध्यान से, जो खाली बैठा है उसको हो जाएगा। जो सर काम कर रहे हैं, आप देखो मजदूर को सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे एकदम रिस्पेक्ट के साथ सर, आप देखेंगे तो मजदूर के लड़के और छोटी जाति के लड़के सर ठंड में बिना कपड़े का घूम रहे होते हैं, उनके बच्चे सर, उनको कुछ नहीं होता है। और हम लोग सर 4 को कंबल ठूसे हुए हैं। अब फिर भी उसके बाद सर ठंडा लग, सर वो देखना बुखार हो गया कि क्या हो गया, क्या है सर? इसलिए है क्योंकि सर सीधी सी बात है, आपने बॉडी को इतना कंफर्ट जोन में भेज दिया है कि बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है आपका। आप एकदम 18 साल के एज में बूढ़े हो गए हैं, समझ रहे? इसीलिए आजकल कॉन्सेप्ट देखिए ना सर, आजकल क्या हो रहा है, हर बूढ़ा आदमी 18 साल 19 साल के गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। और सर जो एज उस एज में खत्म। आप देखिए आज एक ट्रेंड चल चुका है, एक अलग ट्रेंड चल चुका है। अब सर सुष्मिता सेन है, अब सर ललित मोदी है, 45 साल 55 साल 60 साल में सर उनका शादी हो रहा है। और सर जो यंग है ये भी टेंशन में कि हमारा लाइफ का क्या होगा आप समझ रहे हैं? अच्छा क्या गलत बोल रहे हैं? अरे सही है। अब मैं आपको बता दूं, आधा से ज्यादा युवा इस बात में स्ट्रेस में है कि हमारा क्या होगा। आप अभी ये स्ट्रेस लोगे तो पढ़ोगे कब भाई? सुन पा रहे हो? और ध्यान से थोड़ा इस बात को समझना। जैसे आपको अनूप जलोटा, आप देखते जाओ, अभी अनूप जलोटा ने फिर सर शादी किया। आप देखते जाइए, इस चीज को समझिए, ये जरूरी नहीं है। और इंटरव्यू के मैक्सिमम फेवरेट क्वेश्चन है ये कि आजकल क्या है कि सर लोग देखिए यंग और शादी के बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है। और हिंदी साहित्य में क्या उठा के पूछ दिया, प्रेमचंद इसी चीज के विरोधी थे। और उन्होंने जो बेमेल विवाह का क्या, कौन सा नया विवाह, और उन्होंने यही तो बताया था वहां पे नया विवाह में कि सर बेमेल विवाह टिकता नहीं है। लेकिन आज देखिए कॉन्टेक्स्ट में बेमेल विवाह टिक रहा है। तो सर यही, और जो यंग कपल हैं उनका सर 2 मिनट में या 2 साल में डिवोर्स हो जा रहा है, या फिर तलाक हो जा रहा है, या ब्रेकअप हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन सर आपको उधर घुमा के पीछेगा। और आपको सर क्या है, आईएएस बनने में सर ऑब्जर्व करना पड़ता है सर, बड़े सेंसिटिव होने चाहिए आप। इसीलिए थोड़ा एनर्जेटिक काम से रहिए और सोचिए कम, पढ़िए ज़्यादा। क्योंकि आज का जनरेशन सर सोचने में ही अपना एनर्जी निकाल दे रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ सर, ये होगा कि नहीं होगा। अरे भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो। सोचने का काम जिसको करना है बाद में करना। और ये इसलिए आप मिला लीजिएगा, आजकल 18-19 साल में बाल पक जा रहे हैं लोगों के। आप बहुत कम एज में देखिए ना, बच्चे सबका बाल पक रहा है, किसी का बाल उड़ गया, किसी को सर टेंशन हो गया। ये सब वो स्ट्रेस के कारण है। तो सिंपल है, काम करते रहो, बाकी चिंता नहीं करो। नीचे आओ। अब सर आना 6 पीपल। सीनियरिटी किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है यहाँ? एज, एक्सपीरियंस और कितना साल बार काउंसिल में काम किए हैं। नीचे आइए। पार्लियामेंट डिसाइडेड टू मेक एनजैक। अच्छा, पार्लियामेंट ने बोला कि अब हम एनजैक बनाएंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज क्या होगा, कौन सा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा, पहले ही बोला सुप्रीम कोर्ट, इधर थाम्बा, हमारे में हस्तक्षेप मत करना, आग लगा देंगे। अब सर आग लगा देंगे तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भले ही बोल दिया और सब कुछ, लेकिन सर पार्लियामेंट बोला अच्छा तो हमारे में तुम क्यों आ जाते हो भाई आग लगाने? तो हम भी सर तुम्हारे में आग लगाएंगे।
तो क्या बोला सर, क्या बोला कि अपॉइंटमेंट ही कर रहे हैं ना आप, तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है आपका? बोला कि अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है, हम सब भाई मिल के बैठते हैं, देखते हैं जिसका शक्ल सूरत बढ़िया है, जो ज़्यादा साल है उसको सीजीआई बना देते हैं। तो बोले ये क्या बात हुआ भाई, हम लोग इलेक्शन पे इतना माथापच्ची करके आते हैं और आप लोग अपने घर में बैठ बैठ के तू बन जाना, अच्छा मर जाना तो उसके बाद तो बेटा को बना देना। ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा। अच्छा कुछ हद तक ये सही भी नहीं है, कुछ हद तक इतना इंडिपेंडेंट होना सही भी नहीं है। तो सर बोला क्या, देखो पार्लियामेंट क्या दिमाग कर रहा है, आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो हम सर उसमें कॉलेजियम बनाते हैं और एनजेक में 6 लोग रहेंगे। कितने लोग? वहां पे देखना क्या क्या नाम है। पहला है, एक होगा सीजेआई जो पहला है आपका, उसका 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे। अच्छा एक लॉ मिनिस्टर होगा, कौन? कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर होगा। अच्छा दो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। एमिनेंट ज्यूरिस्ट 2 में एक होगा, एक क्या होगा? पहला बात, अपॉइंटेड बाय सीजेआई, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। इधर इसको थोड़ा समझ लेना। और एनजेक जो पहले समझे थे ना उसका डिटेल यहीं पे क्लियर हो जाएगा पूरा। पहला नाम बोलो, एक कौन है? 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। अच्छा एक कौन हो गए? लॉ मिनिस्टर। और उसके बाद कितने बोले हैं? 2। अब ये जो 2 बोला है, 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एमिनेंट ज्यूरिस्ट का मीनिंग है जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट, अभी रखना बस, जो बहुत जिनका वैल्यू हो। और ये 2 को चुनेगा कौन? 3 आदमी। कौन कौन? एक होंगे पीएम, उसमें एक और क्या है? सीजेआई, और एक और होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब समझना सर, सारा लफड़ा यही है, ये डिटेल में समझ लेना सर, नहीं तो जीवन भर दिक्कत आएगा आपको। देखो इधर, पहले एक बार जोर से बोलो सब, यस और नो। यस सर, चलो ठीक है, बोलो। चिल्लाएं क्या? हाँ भाई चिल्लाओ यार, मतलब कूदते रहो, आ रहा है समझ में? ए सर मतलब कूदते रहो एकदम, जहाँ रहो सर लगे ना रणवीर सिंह की तरह रहो। रणवीर सिंह का एनर्जी समझ सर, गजब फाड़ू एनर्जी है उसका। वो जब भी देखो शांति कहीं नहीं रहेगा सर, एकदम नचता रहेगा वो। भाई वैसा ही होना भी चाहिए। जितना कोई कहता भाई इसका एनर्जी के सामने हमारा क्या होगा, और किसका बात? रणवीर कपूर का नहीं कर रहे, रणवीर सिंह का बात कर रहे हैं। और रणवीर सिंह जो है सर, मैं उसको मतलब फैन हूँ नहीं मैं हूँ, लेकिन मैं उसका एनर्जी का दाग देता हूँ सर। वाकई सर वो आया था जब उसको बोला था डांस करने के लिए, तो उनके साथ आलिया भट्ट भी थी, तो आलिया भट्ट बोले कि नहीं, मना कर दी। अब ये क्या बोला रणवीर सिंह? रणवीर सिंह बोल रहा है हम किसके वजह से बने हैं? फैन की वजह से बने हैं, पब्लिक की वजह से बने हैं, और जब डिमांड करेगा तो नाचेंगे। समझ में आया? सीधा सा बात है। और तो उसके बाद उसको भी नचाया और उसको भी नचाया कि ज़्यादा तुम मजे नहीं लिया करो, ठीक है। देखो अब सर क्या हुआ, वो सर एनर्जी से पूरा नाचा, अच्छा पूरे पब्लिक खुश, पूरे पब्लिक खुश। और सर उसके बाद जब आप नाचते हो ना, तो एक बात याद रखिएगा, जब गाना नचने वाला बजता है, आप कितना भी शांति रहने की कोशिश करो, शांत नहीं रह पाएगा। उसके बाद आलिया भट्ट भी नाचने लगी। तो 2 चीज़ हुआ, आपकी पास अगर एनर्जी है तो आपको फॉलो सब कोई करेंगे, एनर्जी कम है कोई फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ा सुस्त नहीं रहिए, आगे बढ़िए। बोलोगे तो सुबह सुबह बोला रहता है बिना खाना खाए, सुबह सुबह ही तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी होता है। खाने के बाद तो सर सोने का मन करता है। 9-10 बजे बुलाऊंगा ना, सो जाएंगे। 9-10 बजे सर 4 छिपा भीतर, सब देवता पीतर। उसके बाद 10 बजे आप सर सीधा जाएंगे बेड पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो तो अलग बात है कि पढ़ाना होगा तो देख लेंगे। इधर अब तो सर सीजेआई, अब इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेना प्लीज। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक यहाँ पे सर सुप्रीम कोर्ट जज 2 हो गया, और यहाँ एक लॉ मिनिस्टर। यहाँ बोला कि 2 आदमी और रहेगा, लेकिन इस 2 आदमी को चुनने के लिए यहाँ 3 आदमी डिसाइड करेगा। कौन कौन? नाम बोलो। पीएम, सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब सर समझना इधर, यहीं पे सारा मामला है। मतलब अगर टोटल आदमी कैलकुलेट करोगे तो टोटल हो रहा है 6। कितना हो रहा है? 6। अगर 6 में से 4 आदमी जिसको फेवर कर दिया वो सर बन जाएगा, डिसाइड हो जाएगा ना। तो सर बोला क्या पार्लियामेंट वाला कि तुम्हारा तो जज है ही है। अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुम्हारे से है ही रिलेटेड। अच्छा यहाँ लॉ मिनिस्टर है तो कानून से रिलेटेड है, तो थोड़ा तुमसे भी रिलेटेड है। अच्छा यहाँ पे भी सीजेआई है। सुप्रीम कोर्ट बोला सब ठीक है, ये जो हई है ना, हई और हई। अब सर सोच के देखो, ये 2 को जो चुनना है, 2 को चुनना है तो 3 आदमी है, 3 में से 2 अगर जिसके फेवर में चला गया वो चुना जाएगा। एक है पीएम, एक है लीडर ऑफ अपोजिशन, मान लो राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी बोलेगा क्या हो सर, अगर ये दोनों मिल गया तो सर हो गया सीजीआई का रोल खत्म। ये क्या करेगा? अकेले चला ना 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 ना। अच्छा 2 आदमी बोला कि चले, 2 आदमी मिल गया, बोला कि इसको चुन ले, हो गया, चुन गया। अब 2 आदमी जब मिल के इसको चुना तो यही तो फिर नेक्स्ट चुनेगा।
अच्छा, अब जो ये करेगा वो करेगा कि नहीं करेगा? सर ये दांव है, दांव, और ये दांव, ये दांव, समझ रहे? अब ये देखिए लॉ मिनिस्टर, सर मंत्री जी हैं यहाँ, तो मंत्री जो बने आप, तो वो भी तो आप रहिएगा उनके कब्जे में। अब जरा देखिए उसके बाद क्या गारंटी है कि सर जब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे किसी को है, जब एक दो यहाँ भी मान लो, नहीं तो दो उसी का हो गया, एक यहाँ तीन हो गया, अच्छा इसमें से किसी एक को भी पाड़ा पड़ा दिया, बात खत्म हो गया। अब सर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, चिल्लाते रहेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं हुआ। जिसको सर मन करना था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वही चुन लेता है, इसलिए कह रहा है क्या सब ठीक है, हाई हाई इन दोनों को करिए साइड, उसके बाद हम तैयार हैं। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। मेरा गधा समझे, माथे पे सील ही गए। अब सर ये जो बोला पहले बुझाया कि नहीं बुझाया? तो 6 में से 4 आराम से लेजिस्लेटिव डिसाइड कर सकती है। इसीलिए सर सुप्रीम कोर्ट बोला बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है हमारा अपॉइंटमेंट, और बेसिक स्ट्रक्चर को कोई वायलेट नहीं कर सकता। हारा समझ में? अब सर सब वो बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो बोला भाई हमको नहीं पता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में अपॉइंटमेंट जरूर है। इसीलिए कमेटी सर पार्लियामेंट ने बोला था एनजैक, कि एनजैक के थ्रू आप सर रहिए, हमारा भी मेंबर रहेगा, आपका भी मेंबर रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेगा, और अपॉइंट कर लेंगे। सुनिए बोला ना भाई नहीं होगा हमसे, माफ करो। देखो ना दिमाग सर, इसको बोलते हैं गुजराती दिमाग। अब जरा नीचे आइए, तो सर टोटल 6 पीपल थे, और 6 पीपल कहने के लिए थे, 4 आराम से सर फेवर में हो जाता। इसी वजह से जानते हैं यही एनजैक का बार बार न्यूज में आएगा, बार बार वीडियो आएगा, और देखे जा रहे हैं सब एनजैक एनजैक एनजैक। सब उसके बाद एनजैक जाते जाते हाईजैक हो जाता है, इसलिए कि उसको समझ ही नहीं आता क्या था। क्लियर सिंपल है, 6 आदमी 4 आदमी जिसको करेगा हो जाएगा। ये 2 आदमी को डिसाइड करने के लिए 3 आदमी, और सारा यहीं पे बायस है, इसलिए जो पॉलिटिकली बायस्ड है। और आप सोच के देखो ना, आप तो खुद देखिए कि पता चल गया कि अपोजिशन को और प्राइम मिनिस्टर के लिए इजी है, एक बार अपोजिशन के हाथ पे गला, एक बार जहां डाला काम खत्म हो गया। उसके बाद सीजेआई और ये सब सीनियर जज ही रह जाएंगे, बाकी सारा डिसाइड कौन कर लेगा? पार्लियामेंट। नीचे आइए सर, वहां देखो क्या लिखा है, टोटल 6 पीपल, एनजैक विल अपॉइंट और ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस। अच्छा एनजैक भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रांसफर भी करेगा भाई, समझ रहे हो? अभी तो अपॉइंटमेंट में इतना लफड़ा है, करे ट्रांसफर हम ही करेंगे, तो जिसको जहां मन है उसके हिसाब से वहां भेज देगा। नीचे आइए, फॉर दिस वी हैव टू मेक चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव रिटेन नॉट कॉलेजियम विल अपॉइंट, सो वी हैव टू चेंज इट एंड मेक एनजैक एक्ट। पहली बात, अगर ऐसा करते हैं तो हमको एनजैक एक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जजेस की संख्या की बात नहीं है सर, यहाँ अपॉइंटमेंट की बात है, और अपॉइंटमेंट में पहले लिखा हुआ है कि कॉलेजियम डिसाइड करता है। अब यहाँ पे है क्या सर, आप अपने हिसाब से पार्लियामेंट डिसाइड कर रहे हो, इसको एक्ट बनाना पड़ेगा, और एक्ट बनाना पड़ेगा तो स्पेशल मेजोरिटी वहाँ पे 3 लग जाएगा। और सर स्पेशल मेजोरिटी 3 टफ एंड मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी 4 के बाद तो यही है। और स्पेशल मेजोरिटी 4 किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। और सर स्पेशल मेजोरिटी 3 लगा के इसको एक्ट में पास कराना पड़ेगा, और एक्ट जब तक बनेगा तब तक नहीं। लेकिन नीचे देखिए, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी इज इन बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी वायलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में है, आपको इसमें लफड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे आइए, इंटरेस्टिंगली जुडिशियरी कैन इंटरफेयर इन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, बट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन जुडिशियरी। सर इंटरेस्टिंग बात यही है कि जुडिशियरी मुंह उठा के आ जाएगा, लेकिन सर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ज्यादा डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, इनडायरेक्टली तो हैवे करे, लेकिन डायरेक्टली हस्तक्षेप उतना नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर डायरेक्टली हस्तक्षेप कर देगा, और सीधा बोलेगा कि नुपुर शर्मा का मान लो केस है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये सुओ मोटो से हम केस संज्ञान में ले रहे हैं। लेकिन सर पार्लियामेंट इतना जल्दी करेगा नहीं, गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाएगा। नीचे आइए सर, एमपी एमएलए का इलेक्शन प्लस रिमूवल, जो भी कुछ अगर गड़बड़ी होता है जुडिशरी फैसला सुनाएगा। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्लस रिमूवल, जुडिशरी में उसमें हस्तक्षेप करेगा। जुडिशियरी अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेटिव का वेरी लिमिटेड रोल है, रिमूवल में भी रूल 4 क्या था? चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस। नीचे आओ, इसी को एनजैक के थ्रू बैलेंस करना चाहता था, बट सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज बायस्ड बिकॉज 2 जो हैं पीएम और अपोजिशन के लीडर जिनको चुना है वही होगा, बिकॉज सीजीआई ने भी कर लिया तो भी 2 एमिनेंट जूरिस्ट को चूज कर लिया जाएगा बाय पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, इसलिए बायस है। तो सर चूंकि सर इधर देखो अखड़ नहीं रहा था ना, ब्रह्मा विष्णु को अखड़ नहीं रहा था कि सर महेश जी अकेले चल रहे हैं, तीनों ने नया नियम बनाया एनजैक का, लेकिन महेश जी बोले कि नहीं भैया एनजैक में मत आइए,
ये बहुत आप जो है दिमाग नहीं लगाइए, गुत्ती दिमाग यहाँ नहीं चलेगा। खैर नीचे आइए। देन जुडिशियरी सेड एंजैक तो नहीं चलेगा बस, बट यस कॉलेजियम में हम जो भी डिस्कशन करते हैं उसको ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या बोला, बोला ए कि हम सर ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे। क्या बोला कि हम लोग ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे। मतलब सर एंजैक वाला जो था पहले बोल रहा था क्या, पहले आ गया क्या, फिर पहले बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कि सर ऑनलाइन कर दीजिए डिस्कशन, पहले गवर्नमेंट बोली तो माना नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एंजैक लाया, तो कह रहा है कि एंजैक तो नहीं मानेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। सर ये तरीका होता है, समझ में। देखो क्या होता है, जैसे आप अगर देखे होंगे, मान लो अगर 400-500 पे करना है, ठीक है। अरे यार क्या ये लोग, हेलो हाँ बताइए, आ जाइए आ जाइए। देखिए सॉरी, देखो इधर यार, पढ़ने पढ़ाने में ना बड़ा गुस्सा आता है। देखो इधर, फर्स्ट सबसे पहले मैंने बोला कि सर अगर एंजैक कर दिया, जैसे आपको मान लो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं तो जैसे मान लो आपका प्राइस 300 रुपया है, तो क्या होता है, ये दिखाया भी है, ये आप लोग देखोगे तो को पता नहीं उसी में पंचायत में शायद दिखाया है, तो देखोगे तो उसमें एक दिखाया है क्या कि मुखिया जी के रहते हैं तो मिट्टी बेचना होता है उनको तो मिट्टी बेचना होता है तो बोलता है ना कि 300 रुपये पर टेलर बिकेगा, 300 रुपये से कम में नहीं होगा। तो ये जाता है तो पहले क्या बोलता है, जाते जाते बोलती है, मुखिया रहती है, बोलती है कि 400 रुपये। आपसे कहते 400 रुपये पागल हो गए आप, सोना है क्या है तो बोलता है भाई 400 रुपये तो हम लेंगे। तो बोलता है कि भाभी कहीं नहीं है ऐसा नियम, तो बताइए आप कितना है। तो बोलता है क्या, तो दाम होते होते बोलते 325 350, लास्ट में खुद ही बोलता है 300 रुपये में तो सब देता। कहता ठीक है तो 300 पे फाइनल, करना ही उतना पे था समझ रहे, तो करना 300 पे ही था, तो पहले क्या किया, बढ़ा दिया। तो सेम एंजैक पहले लाया, अब एंजैक को लाने के बाद क्या बोला, ये क्या बोला कि ठीक है एंजैक तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। तो काम उसका बन गया। तो वही बोला कि अब कम से कम पब्लिशिंग और जो डिस्कशन होगा वो तो ऑनलाइन होगा ना बॉस, और हमें भी तो पता चले कि आप डिस्कशन करते क्या हैं। अब आइए जरा नीचे। नहीं है, एंजैक लागू ही नहीं होने दिया तो कहा, यही तो लड़ाई है, सारा लड़ाई इसी गेम का है। ट्राई किया पूरा पार्लियामेंट ने कि घुसे हम उसमें जुडिशियरी में, लेकिन पहले ही बोल दिया ये सब दिमाग नहीं चलेगा। ये बेसिक पॉसिबल फ्यूचर में आई थिंक चांसेस है, जो आगे जो है चांसेस पॉसिबल है, लेकिन सर उसमें लंबा वक्त लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि सर ये इतना